बच्चों, देखिए फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 200 क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। चाहे हमारा स्टेट का एग्जाम है फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए बच्चों। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस और बाकी जो टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ओके, तो अभी इस वीडियो में देख लेते हैं फार्माकोग्नोसी के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। देखो आपके जो क्लासिफिकेशन की डिफरेंट टेक्निक होती है भाई। हमारा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है जिसमें कि अल्फाबेटिकल है ना, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग जैसे ए बी सी डी ऐसे मतलब क्लासिफाई अल्फाबेटिकल होता है। फिर आपका टैक्सोनॉमिकल जो आपसे पूछा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है ना। और फिर आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करोगे, जैसे रूट्स वाली कौन सी है ना, बार्क किसका बार्क यूज होता है, इस टाइप से। फिर आपको केमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें कि मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करा ड्रग को। फिर आपका फार्माकोलॉजिकल है थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन, थेरेपेटिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसमें से कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो टैक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन होता है ना बच्चों, तो इसमें जो है देखो आपका ड्रग का इसमें फाइलम होता है, फिर डिवीजन होता है। फाइलम होता है, उसके बाद डिवीजन, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है ना। ऑर्डर उसके बाद फैमिली और सब फैमिली हो, सब फैमिली भी, फिर जीनस और आपका स्पीसीज है ना। देखो इसमें क्लास ऑर्डर फैमिली आ जाएगा, लेकिन ना कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो इसमें बस केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो तो हमारे जो जैसे केमिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं भाई। अल्कलॉइड्स वाली कौन सी ड्रग है, ग्लाइकोसाइड्स वाली कौन सी है, रेजिन्स वाली कौन सी है। तो यहाँ पर आपका जो टैक्सोनॉमिकल में ना कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं आता, बाकी क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज ये सब आएगा टैक्सोनॉमिकल में। ओके, ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्लांट और एनिमल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड इन फाइला है ना। फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज। डैश एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखो ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड है ना। ऑर्गेनाइज देखो ऑर्गेनाइज मतलब कि प्लांट का कोई पार्ट, जैसे कि आपका रूट हो गया, बार्क हो गया, सीड हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, मतलब प्लांट का कोई पार्ट है ना। अनऑर्गेनाइज में मतलब कि डिराइव प्रोडक्ट, जो ये पार्ट है इनसे डिराइव किए गए, जैसे कि आपके जूस, अलो का जूस हो गया तो ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। जूस हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, जैसे कि आपका रेजिन, अभी एक आपका आईटीबीपी के एग्जाम में पूछा हुआ था कि भाई इनमें से कौन सा है जो ए सेलुलर है, ऐसा था ए सेलुलर। अब ए सेलुलर देखो जो ऑर्गेनाइज्ड है उसको आप सेलुलर कहोगे और अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर कहोगे, याद रखना है ना। तो रेजिन्स आपके ए सेलुलर या अनऑर्गेनाइज में आते हैं, तो उसमें आईटीबीपी वाले में रेजिन्स वाला एग्जांपल दिया हुआ था कि भाई ए सेलुलर में कौन सा आता है, रेजिन्स आते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारे हैं तो ये सब आपके अनऑर्गेनाइज में आते हैं। तो आपसे पूछा क्या है एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज। देखो आंवला, आंवला का आपका फ्रूट होता है तो ऑर्गेनाइज में आ गया। हनी, नटमग, नटमग भी ऑर्गेनाइज में आएगा। इसका एफेड्रा, ठीक है, तो आपका हनी जो होता है ये अनऑर्गेनाइज में आ जाएगा, ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कार्डियोटोनिक ड्रग प्राइमरली इंक्रीज। तो कार्डियोटोनिक ड्रग जो होती है ना, जैसे कि आप पढ़ते हो हमारा डिजिटैलिस है ना, तो डिजिटैलिस कार्डियोटोनिक है। स्ट्रोफेंथस है हमारा, स्क्विल है, स्क्विल भी कार्डियोटोनिक होती है, थिवेटिया है, ये सारे ड्रग कार्डियोटोनिक होते हैं जो आप कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हो। ठीक है, तो कार्डियोटोनिक ड्रग क्या करेंगे बच्चों, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराएगी, बिल्कुल नहीं कराएगी। हार्ट रेट को इंक्रीज कराएंगी, रेस्पिरेटरी रेट को, या कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो कार्डियोटोनिक आपका मतलब कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कि क्या पढ़ते हैं हम फार्माकोलॉजी में, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि हमारा डिजिटैलिस होता है, इसमें डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन प्रेजेंट है। तो डिजिटैलिस क्या करता है बच्चों, आपका हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना उसको इंक्रीज कराता है, बाकी हार्ट रेट को तो ये कमी कराता है। हमने पढ़ा है डिजिटैलिस के बारे में हमारे कोलॉजी में। ठीक है, तो ये इंक्रीज कराती है कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ओके, बिल्कुल करेक्ट हो गया ऑप्शन डी। नहीं सर, डिजिटैलिस एलिसिट इट्स एक्शन इन डैश सिस्टम। तो डिजिटैलिस बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, देखो क्वेश्चन बने हुए हैं इसके ऊपर। तो आपको पता है कौन से सिस्टम में अपना एक्शन दिखाएगी बच्चों, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी। तो आपने पढ़ा ना कार्डियोटोनिक होते तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन 3। जैसे नेम द ड्रग दैट बिलोंग टू एस्क्लेपिडियेसी फैमिली इंडिजिनस टू डेक्कन पेनिनसुला, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इनको देख के डरना नहीं है क्योंकि ये तो हम सब ड्रग के याद भी नहीं रख सकते है ना। देखो अभी इसमें और इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है।
आपसे पूछे फैमिली। अब अगर आपको ये फैमिली याद नहीं है तो भी मत डरो, आप एक ड्रग देखो। देखो मीर, मीर का सोर्स आपने पढ़ा कॉमिफोर। अब आपको ना यहाँ पर देखो जो आपके ड्रग्स हैं उनके सोर्स मैं बता रही हूँ। फार्माकोग्नोसी में हमको ड्रग के सोर्स क्या है, फैमिली क्या है, केमिकल कॉन्स्टेंट्स और यूजेस पता होने चाहिए। मीर का कॉमिफोरा मोलमोल होता है, बर्सिलेसी फैमिली होती है। ओके, काट दो। आपकी फैमिली एस्क्लेपिडियेसी है। गोखरू, गोखरू बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस सोर्स जैगोफाइलेसी फैमिली होती है गोखरू की, ठीक है। गोखरू डायूरेटिक होता है, ध्यान रखना। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियेसी फैमिली होती है, तो आंसर तो बच्चों जिम्नेमा हो गया। जिम्नेमा एंटी डायबिटिक होता है, ध्यान रखना। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियेसी फैमिली। इर्गोट, इर्गोट जो है उसकी फैमिली आपको पता ही है ना, ये एस्क्लेपिडियेसी नहीं होती, तो यहाँ पर आंसर सही है ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये गोखरू का सोर्स लिख रखा है यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियेसी जिम्नेमिक एसिड है इसमें। इर्गोट का जो है फंगल स्क्लेरोटियम होता है। क्लेविसास पर्प्यूरा का इनोवरी ऑफ राई प्लांट सिकेल सीरियल, तो इसकी फैमिली आप क्लेविसिपिटेसी भी याद कर सकते हो और ग्रामीणी भी। ओके, एर्गोट में बाकी हमें पता ही है। एर्गोमेट्रिन जो बच्चों एर्गोमेट्रिन है वो वाटर सोल्यूबल होता है और एर्गोटामिन प्रेजेंट है, ऑक्सीटोसिक होता है। और इर्गोट माइग्रेन में यूज करते हैं इसको, पीपीएच के लिए पोस्ट पार्टम हेमरेज के लिए यूज करा जाता है। मीर का मैंने आपको बता दिया, मीर कॉमिफोरा मोलमोल बर्सिलेसी फैमिली और कॉमिफोरिक एसिड इसमें प्रेजेंट है। जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी रिलेटेड टू टेस्ट एंड स्मेल इन हर्ब इज प्राइमरी असेस्ड फॉर। तो ऑर्गेनोलेप्टिक जो प्रॉपर्टी है ना, जो है टेस्ट है ना, स्मेल है, तो ये किसके लिए असेस करते हैं? टॉक्सिटी के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, कोस्ट एनालिसिस, सेल्फ लाइफ। तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या जाता है? ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अलो। तो बच्चों अलो, सना, अलो, रुबाब, कसके सारे आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। तो जो अलो होता है ना बच्चों, इसमें आपके जो है सी ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो है आपका टेस्ट कौन सा आएगा? देखो बेंजाडिन टेस्ट तो आपने ब्लड इन द यूरिन, ब्लड इन द यूरिन इज आइडेंटिफाइड बाय बेंजाडिन टेस्ट, है ना, ठीक है। हैगर्स टेस्ट, अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट पढ़ते हो ना, तो उसमें हैगर्स जो टेस्ट आता है उसमें हैगर्स रिएजेंट जिसमें पिक्रिक एसिड यूज होता है। क्या यूज होता है इसमें? पिक्रिक एसिड। और कौन सा कलर के पीपीटी आते हैं? येलो, ठीक है। मेयर्स टेस्ट में आपका ये भी अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में मेयर्स रिएजेंट यूज होता है। इसमें पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, इसकी कंपोजिशन क्या है? पोटाशियम मरकरी आयोडाइड। और इसमें कौन से कलर के पीपीटी आते हैं? मेयर क्रीम कलर के, ठीक है। बचा क्या आंसर? ये आपका ऑप्शन ए हो गया मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो है बच्चों, ये हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में भी किसके लिए? ये आपके होता है सी ग्लाइकोसाइड। देखो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए तो आपने बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ लिया। बोन ट्रैगर टेस्ट जो है बच्चों ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। और मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट एमबीटी, दिस इज फॉर सी ग्लाइकोसाइड्स। ओके, ध्यान रखना, जो कि आपके एलो में प्रेजेंट है कि नहीं? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखो, नक्स वोमिका सीड्स बिलोंग्स टू फैमिली। बच्चों आपने नक्स वोमिका का फैमिली बताना है। नक्स वोमिका जो होता है इंडोल अल्कलॉइड में आता है। नक्स वोमिका का सोर्स होता है स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका होता है। इसकी फैमिली लोगैनिएसी होती है। इसमें स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं। और नक्स वोमिका बिटर, स्टोमैकिक, टोनिक, सीएनएस स्टिमुलेंट ये सब होता है। तो नक्स वोमिका का आपका क्या बताना है? आपने फैमिली सिंपल बतानी है ना, तो कौन सी? लोगैनिएसी होती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी रूबिएसी आपका सिनकोना, आइपिकैक, पेल कटेचू, है ना, कॉफी, इन सब की होती है रूबिएसी। रूटेसी आपकी दे रखी है। बाकी लोरेसी आपका सिनेमोन की पढ़ते हो ना, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है डिजिटालिस क्या है? अल्कलॉइड है, टैनिन है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, हार्मोन। तो डिजिटालिस क्या है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड है। देखो डिजिटालिस के ऊपर क्वेश्चन बने हैं बच्चों। नहीं सर, वेजिटेबल इज द सोर्स ऑफ विच क्रूड ड्रग। तो वेजिटेबल किसका सोर्स है? सिनेमोन का है, कैओलिन है, पायरेथ्रिन है, कैंथराइड्स। तो सिनेमोन जो है ना, ये सिनेमोम जेलेनिकम पढ़ते हो, लोरेसी फैमिली है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आईपी 1 ग्राम ऑफ शार्क लिवर ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस देन डैश इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी। तो हमने पढ़ा शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट होता है और कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है। तो कह रहे अकॉर्डिंग टू आईपी 1 ग्राम ऑफ शार्क लिवर ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस देन डैश इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो ये हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट रेंज पूछा है किसका? कोलोफोनी का। कोलोफोनी कहाँ पढ़ते हो? रेजिन्स की ड्रग में कोलोफोनी आती है। पाइनस स्पीसीज से ऑब्टेन होता है, पाइनेसी फैमिली होती है ना। इसमें एसिड रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, एसिड रेजिन्स। ओके, तो इसमें जो है
एबिटिक एसिड होता है। एबिटिक एसिड किस में प्रेजेंट है बच्चों? कोलिफोनी में। 90% एबिटिक एसिड होता है हमारे कोलोफोनी में, ध्यान रखना। रेजिन्स की ड्रग में कोलोफोनी आती है। तो क्या पूछा है आपसे? मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में, तो देख लो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन सी हो जाएगा ना, 75 to 85 डिग्री सेल्सियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टर्म रेफर टू क्रूड ड्रग सेंसरी एट्रीब्यूट, जैसे कि अपीयरेंस हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया। कौन सा टर्म रेफर्स टू क्रूड ड्रग सेंसरी एट्रीब्यूट? जो सेंस ऑर्गन से आप पता लगाते हो भाई, टेस्ट कैसा है ना, स्मेल कैसा है, अपीयरेंस, तो ये आपका ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में बच्चों आप लोग पढ़ते हो। कहाँ पर आते हैं ये? ऑर्गेनोलेप्टिक में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड ऑफ रोवोल्फिया। रोवोल्फिया जो है इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली, तो सर्पगंधा स्नेक लाइक रूट होते हैं रोवोल्फिया की। तो ये किस में आते हैं? देखो इसमें इंडोल एल्कलॉइड बिल्कुल होते हैं, सूडो इंडोक्साइल, देखो दोनों ही टाइप के एल्कलॉइड है इसमें। ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोल भी है और सूडो इंडोक्साइल भी है। और कौन सा एल्कलॉइड है? देखो इंडोल है, इंडोलीन एल्कलॉइड है, इंडोलीन फिर से लिख दिया, ऑक्सी इंडोल है और सूडो इंडोक्साइल एल्कलॉइड होते हैं। जैसा एनिमल सर्जिकल फाइबर कौन सा है इसमें से? हेम्प है, जूट है, कॉटन है, सिल्क है। तो सिल्क होता है एनिमल में, तो कॉटन, जूट ये सारे प्लांट में आते हैं ना, तो सिल्क आ जाएगा। एनिमल फाइबर में सिल्क और वूल आते हैं, प्लांट में जूट है, फ्लैक्स है, बनाना है, कॉटन है, हेम्प है, ये प्लांट में है। मिनरल में कौन सा है? ग्लास, एस्बेस्टोस है, रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक में आपका आता है नायलॉन, टेरिलिन, ओरलोन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज नॉट सोर्स फ्रॉम रूट ऑफ प्लांट। तो ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि ये हमारा जो है प्लांट के जो है ऑर्गन से, जैसे कि रूट, इनसे मतलब किसी से ऑब्टेन हो रही है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मतलब। तो कह रहे हैं नॉट सोर्स फ्रॉम रूट से ऑब्टेन नहीं होती, मतलब कि इसका रूट वाला पार्ट किसका यूज नहीं करते। लिकोरिस, तो लिकोरिस का जो सोर्स है उसमें पढ़ते हो रूट एंड स्टोलोन्स। क्या पढ़ते हो? रूट एंड स्टोलोन्स पढ़ते हो। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, स्टोलोन, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा पढ़ते हो ना, लेगुमिनोसी फैमिली, लिकोरिस, हाँ लेगुमिनोसी, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, मुलेठी है ना, इसे बोलते हैं। हाँ, तो इसका तो होता है रूट। आइपिका का भी पढ़ते हो, सिफेलिस आइपिका, रूबियसी फैमिलीज का भी रूट आता है। रोवोल्फिया का रूट आता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। तो वसका जो है बच्चों, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड की वसका का होता है क्या? लीव्स होती हैं। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कौन सी ड्रग का जो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है ना, उसमें ऐसे ही क्लासीफाई करते हैं। सीड्स वाली ड्रग को अलग कर दोगे है ना, क्योंकि मॉर्फोलॉजी को देख के ड्रग को आपने क्लासीफाई करा है ना। तो जैसे कि अब आपको पता हो, जैसे सीड वाली कौन कौन सी ड्रग पड़ी, जैसे आपने स्टोफेंथस पढ़ा था, स्टोफेंथस जो कार्डियोग्लाइकोसाइड में पढ़े स्टोफेंथस, वो जो सीड्स वाले में, तो हमारा जो है नक्स वोमिका जो होता है, और एक आपका जो ईसब गोल होता है ना, ये आपके सीड्स वाली ड्रग है। ठीक है, और जैसे कि आपका बार्क पढ़ते हो, कुर्ची की बार्क पढ़ते हो ना, कुर्ची बार्क में इस टाइप से याद रखा होगा, कुर्ची की बार्क होती है। हमारा सिनकोना है, सिनमोन है ना, सारे बार्क है। वुड में मैंने आपको क्वेशिया बताया था, याद हो तो आपको, क्वेशिया वुड होता है, सैंडल वुड, इसने नाम में पता लग रहा है कि वुड आ रहा है। रूट में जैसे कि हमारा ये दे रखी हमारे आइपिकैक हो गया, हमारा रोवोल्फिया का रूट है, आइपिकैक का रूट है ना। राइजोम्स में जैसे आप जिंजर पढ़ते हो, टर्मरिक पढ़ते हो, ये राइजोम होते हैं। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में। और लीव्स में जैसे कि आपका डिजिटालिस का लीव्स होता है ना, सैना के भी आपके लीव्स होते हैं। आपका वस्का दे रखा है, इसमें वस्का का भी जो है लीफ यूज करा जाता है। ओके बच्चों, चलो भाई बहुत बढ़िया, इसका आंसर निकाल लिया हमने। वस्का क्विनाजोलिन, एक बात और याद रखना वस्का के बारे में, वस्का किस में कौन से एल्कलॉइड में आता है? क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में वस्का आता है। इसका सोर्स क्या होता है? एरिथोडा वस्का होता है, अकैंथेसी फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग विद केमिकल कॉन्स्टेंट एल्कलॉइड। एल्कलॉइड में नहीं आती है ना। सना कहाँ पढ़ा आपने? सना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ा भाई, सना, लो, रुबार, कैस्कारा। ओके, तो ये एल्कलॉइड में तो नहीं आएगी। दिस इज ग्लाइकोसिडल ड्रग, ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। धतूरा ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आता है, विन का इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, वस्का मैंने अभी बताया क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है। तो आंसर तो ऑप्शन ए हो गया सना। नेक्स्ट, सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग को क्लासिफाई करने का सिंपलेस्ट वे कौन सा है? मॉर्फोलॉजिकल है क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल जिसमें कि हमने देखा था फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, इन सब में क्लासिफाई कर रहे थे
है ना, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस जो है, स्पीसीज, सब स्पीसीज, ठीक है। केमिकल में आपको पता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से, एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, ऐसे। अल्फ़ाबेटिकल में अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। तो क्या है, कह रहा है सिंपलेस्ट जो वे होता है ना, ये हमारा होता है अल्फ़ाबेटिकल होता है, सबसे सिंपलेस्ट होता है ना। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फार्माकोग्नोसी के बारे में सही नहीं है बच्चों। फार्माकोग्नोसी, है ना, फार्माकोग्नोसी क्या होता है, इसमें एक्सपर्ट कह रहे शुड हैव नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी एज वेल, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग, बिल्कुल सही है। नोट पूछा है, मोस्ट क्रूड ड्रग कम फ्रॉम प्लांट से आती है। सिंथेटिक ड्रग, इसमें ना सिंथेटिक नहीं आता बच्चों, आपका जो है नेचुरल ड्रग्स को हम इसमें पढ़ते हैं कोग्नोसी में। नेक्स्ट है इन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग नेम मीन सुपर ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड विद द टर्म। सुपर ऑर्डर जो देखो जो आपका टैक्सोनॉमिकल में आपने फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये ऑर्डर, फाइलम, ऑर्डर, तो ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर जो है सुपर ऑर्डर कह रहे हैं, इसमें सुपर ऑर्डर ऑफ प्लांट वो एंड होता है किस टर्म में, ONES, वंस, IDAEALES या OCUS, OCS, तो ये एंड होता है IDAE से, ओके। और जो ऑर्डर होते हैं वो एंड होता है ALES से। नहीं तो विच ऑफ द टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन टैनिन्स, तो टैनिन्स का आइडेंटिफिकेशन कौन सा टेस्ट होता है, तो टैनिन्स के लिए बच्चों आप पढ़ते हो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट पढ़ते हो, फिनाजोन टेस्ट पढ़ते हो, फेरिक्लोराइड टेस्ट पढ़ते हो। तो आपसे टेस्ट पूछा है कि रेड कलर हीटिंग विद अल्कलॉइड सॉल्यूशन सुडान 3, तो ये टैनिन्स के लिए नहीं है। पिंक और रेड कलर विद HCl एंड वनीला मिक्सचर, ये भी नहीं होता। ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर और ब्राउनिश टिंट कलर प्रोड्यूस फेरिक क्लोराइड के साथ में फेरिक क्लोराइड टेस्ट आता है आपके टैनिन्स के लिए ना। ग्रीन फ्लोरेसेंस जो है हीट करेंगे बोरक्स दे, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा 3, है ना, मतलब C। तो फेरिक क्लोराइड का जो टेस्ट होता है ना, उसमें आपके ये हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस टैनिंग अलग अलग कलर देते हैं। तो आपका टैनिन्स जो होते हैं हाइड्रोलाइजेबल वो तो ब्लू कलर देते हैं, और जो कंडेंस्ड होते हैं वो ग्रीन कलर देते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है टैनिन्स के लिए। मतलब फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स एल्कलॉइड्स के लिए फॉल्स है, बताओ। कह रहे मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, है ना। तो आपका जो मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है बच्चों, ये हमारे ग्लाइकोसाइड में भी हमने तो किसके लिए पढ़ा था, जो है C ग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अल्कलॉइड्स के लिए तो होता ही नहीं। बाकी नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, या फिर ट्रांसअमीनेशन से। क्विनिडीन और एजमेलिन जो होते हैं कार्डिक फंक्शन में यूज होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 करेक्ट गलत हो गया मतलब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन फार्माकोग्नोसी को कौन डिफाइन करेगा, डेफिनेशन है फार्माकोग्नोसी की। सिंपल आपको पता हो, जो आप नेचुरल ड्रग की स्टडी करते हो इसमें आप आंसर निकाल पाओगे। इट डिस्क्राइब द मेडिसिनल प्लांट दैट आर यूज इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल थेरेपी। इट एम्प्लॉय ट्रीटमेंट मेथड्स सच एज प्यूरिफिकेशन, पैलिएशन, एक्सरसाइज एंड डाइट। इट ट्रीट अ पेशेंट विद डाइट, मैसेज, सर्वे, सर्जरी एंड फार्माकोथेरेपी, a branch of pharmacy which play key role in new drug discovery and development using natural, है ना, नेचुरल प्रोडक्ट को इसने यूज करा है बच्चों। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट दैट डिस्टिंग्विश वूल फ्रॉम सिल्क, तो वूल को सिल्क से डिस्टिंग्विश करता है। वूल में सल्फर प्रेजेंट है, सिल्क में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, है ना। तो लेड एसीटेट टेस्ट आता है, इसके लिए लेड एसीटेट के साथ में ब्लैक PPT देगा हमारा वूल। देखो विद लेड एसीटेट सिल्क फॉर्म ग्रीन प्रेसिपिट, ऐसा नहीं होता, है ना। सिल्क तो इसमें कलर शो करता ही नहीं है ना, ये तो जो है वूल जो है वो ब्लैक PPT देगा क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट है। विद आयनाइज्ड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन सिल्क ये वॉयलेट कलर नहीं होता। एसिटिक अनहाइड्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ग्रीन कलर नहीं देता। लेड एसीटेट के साथ में वूल को ब्लैक PPT बनाएगा, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4 क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। लेड एसीटेट इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ वूल इन कॉस्टर, ब्लैक PPT इज फॉर्म्ड ओइंग टू हाई सल्फर कंटेंट, डिस्टिंक्शन फ्रॉम सिल्क। सिल्क ये टेस्ट नहीं देता, ओके। वूल कंटेन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन केराटिन, केराटिन जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है वूल में। केराटिन इज रिच इन अमीनो एसिड सिस्टम। 2 स्पीसीज आर यूज्ड एज सब्सटीट्यूएंट ऑफ सिलिकोना बार्क। सिलिकोना का सब्सटीट्यूएंट होता है रेमिडिया पेडंकुलाटा, रेमिजिया पेडंकुलाटा होता है। बाकी फाइटोलैका अमेरिकाना जो होता है, सोलानम निग्रम, ये आपका बेलाडोना जो है उसके अडल्ट्रेंट होते हैं, ओके। और ब्लास्मोडेंड्रोन मुकुल हो गया, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। तो अडल्ट्रेंट बेलाडोना के भी पढ़ लो, फाइटोलैका अमेरिकाना हो गया, सोलानम निग्रम हो गया, एलियंथस ग्लैंडुलोसा, दीज 3 आर अडल्ट्रेंट ऑफ बेलाडोना। बेलाडोना का सिनोनिम डेडली नाइट शेड लीफ होता है, याद रखना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डायबिटिक ड्रग। एंटी डायबिटिक तो मैंने आपको जिम्नेमा बताई, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडेसी फैमिली होती है, इसमें कौन सी दे रखी है, कोल्चिकम दे रखा है, रोवोल्फिया, अच्छा इसमें जिम्नेमा ही दे रखा है, जिम्नेमा है या मायरोबैलन। तो आपका जिम्नेमा जो होता है
यह आपका एंटी डायबिटिक होता है, इसमें जिमनेमिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, ध्यान रखना कोलचिकम जो है अमीनो में आता है, कोलचिकम मोटिव में लिलिएसी फैमिली होती है। एक्यूट गाउट के लिए हमारा जो इसमें कोलचिसिन है वो यूज़ करा जाता है ना। रोवल्फे आपको पता है, रोवल्फे सर्पेंटाइन है, इसमें रिजर्पिन जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। मायरोबैलन जो होता है ये आपके टैनिन्स की ड्रग में आता है, तो यहाँ पर जिमनेमा बिल्कुल करेक्ट हो गया। मायरोबैलन जो होता है इसका सिनोनिम हर्डा होता है, इसका सोर्स क्या है, ड्राइड मैच्योर फ्रूट टर्मिनल चिबुला। कॉम्बिटेसी फैमिली, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, चिबुलिक एसिड, चिबुलाजेनिक एसिड और क्विगैलिक एसिड। यूज एस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक एंड परगेटिव होते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिलोंग टू क्लास ऑफ थिकनिंग एजेंट में आता है, कौन सा आता है, हनी है, नटमग है, रोज है, ट्रैगन। ट्रैगन आपका आंसर हो जाएगा। ट्रैगन का सोर्स क्या होता है, जो है हमारा इस एस्ट्रागेलस गमीफर, लेगुमिनोसी फैमिली होती है ना ट्रैगैंथ की। अडल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रेफर्स टू इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग। इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग का मतलब बताओ। स्पॉइलेज का मतलब होता है अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फीरियरिटी मतलब कि इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी का मतलब इन्फीरियरिटी ही होता है। डिटेरियोरेशन जो होते रखा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो आपका है इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी है ना बच्चों, तो ये डिटीरियोरेशन होगा। इन्फीरियरिटी का मतलब कोई भी सब स्टैंडर्ड जैसे ड्रग यूज करी वो होता है। यहाँ पर जो इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी का मतलब क्या होता है, डिटीरियोरेशन होगा। बाकी सब्स्टिट्यूशन दिया, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व डिफरेंट कंडीशन, जैसे कि आप एडमिक्सचर होता है, इसमें एक तो एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर ड्यू टू इग्नोरेंस और केयरलेसनेस या एक्सीडेंट से आपने ऐड कर दिया एडमिक्सचर। सोफिस्टिकेशन मतलब इंटेंशनल या डेलिब्रेट टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, टोटली डिफरेंट सब्सटेंसेस एड इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग। डिटीरियोरेशन में इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी होता है। स्पॉलेज में अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है। और इन्फीरियरिटी में एनी सबस्टैंडर्ड ड्रग। ओके, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूड द स्टडी ऑफ। फार्माकोग्नोसी के स्कोप में किसकी स्टडी है, मिनरल्स एंड मेटल्स की, मेडिसिनल प्लांट एंड नेचुरल ड्रग के, सिंथेटिक ड्रग या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम मेडिसिनल प्लांट और नेचुरल प्रोडक्ट की स्टडी करेंगे। तो लिवर में बर्कार्ड रिएक्शन अ क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टीरॉयड गिव। तो लिवर में बर्कार्ड टेस्ट जो होता है ये हमारे स्टीरॉयड्स के लिए, ट्राइटरपेनॉइड्स के लिए होता है। आपका लिवर में बर्कार्ड टेस्ट होता है और आपका ना वो भी होता है, क्या कहते हैं, साल्कोस्की टेस्ट होता है, ये भी आपके स्टीरॉयड्स और ट्राइटरपेनॉइड्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पर लिवर में बर्कार्ड टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको ना इसका रिएजेंट पता होना चाहिए कौन सा होता है। देखो अभी देखो, रेड कलर इज प्रोड्यूस विद सेलिवनॉफ्स रिएजेंट। सेलिवनॉफ्स रिएजेंट जो होता है, सेलिवनॉफ्स टेस्ट हमारा कीटोहेक्सोज के लिए पढ़ते हो, और फ्रक्टोज के लिए चेरी रेड कलर देता है हमारा फ्रक्टोज सेलिवनॉफ्स टेस्ट के साथ में, रिएजेंट के साथ में। तो हटा दो। रोज रेड टू ब्लू एंड देन टू ग्रीन कलर इज ऑब्जर्व इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बिल्कुल करेक्ट है, एसिटिक एनहाइड्राइड और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज होता है। फिर कह रहे इन द प्रेजेंस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्टीरॉयड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म लेयर, टर्न एसिड लेयर जो है शोज ग्रीन फ्लोरेसेंस। तो इसमें ना एसिटिक एनहाइड, तो आपने याद रखना इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, एसिटिक अनहाइड्राइड होगा एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज होता है। ये दोनों रिएजेंट जिसमें है वही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में रेड कलर इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन बी में ही दोनों रिएजेंट दे रखे हैं। तो रोज रेड टू ब्लू एंड देन टू ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रो जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके, सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गम ऑब्टेन फ्रॉम एस्ट्रागेलस गमीफर। तो अभी तो बताया एस्ट्रागेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली होती है, किसकी होती है, हमारे ट्रगाकैंथ की होती है ना। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, ट्रगाकैंथ। अकेशिया जो होता है इंडियन गम, गम अकेशिया, अकेशिया एरोबिका लेगुमिनोसी फैमिली, इसकी भी लेगुमिनोसी है। ग्वार गम, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, इसकी फैमिली भी लेगुमिनोसी होती है। जैसे अगार अगार इंपॉर्टेंट एल्गी प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम। अगार अगार जो होता है एल्गी होता है, ये ऑब्टेन होता है हमारी रेड एल्गी। रेड एल्गी जैसे कि आपकी जिलिडियम अमनसी होगी, है ना। तो ऑप्शन आपका ए जिलिडियम राइट हो जाएगा। ओके, तो अगार जो है रेड एल्गी, जिलिडियम अमनसी, ग्रासिलिया, टीरोक्लेडा से ऑब्टेन होता है। तो अगार में ना एक बात याद रखना कि भाई कह रहे हैं रुदीनियम रेड के साथ में ये हमारा पिंक कलर देगा। अगार के बारे में क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, जिलिडियम अमनसी, ग्रासिलिया, टीरोक्लेडिया, पिंक कलर देगा रुदीनियम रेड के साथ में। रुदीनियम टेस्ट जो होता है इसमें रुदीनियम रेड यूज करा जाता है। रुदीनियम रेड जो है जिस ड्रग में म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है ना, म्यूसिलेज, वो रुदीनियम रेड के साथ में पिंक कलर देती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी में मैं जो CC लिखती हूँ ना बच्चों, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए होता है। ओके, BS मतलब बायोलॉजिकल सोर्स और यूजेस तो यूजेस लिख देते हैं, ठीक है।
तो आपका जो है अगारोज अगारोपैक्टिन प्रेजेंट होता है इसमें आपका, और इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, और अगारोपैक्टिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है विस्कोसिटी, अगार की विस्कोसिटी के लिए। इमल्सिफाइंग एजेंट है, बल्क लैक्सेटिव होता है। नेक्स्ट, व्हाट रोल डज क्रोमेटोग्राफी प्ले इन फार्माकोग्नोसी में क्रोमेटोग्राफी का रोल बता दो। स्टडी द हिस्ट्री ऑफ सिंथेटिक ड्रग। अब क्रोमेटोग्राफी से सिंथेटिक ड्रग की हिस्ट्री को स्टडी कर लोगे भाई? नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेशन, क्रोमेटोग्राफी इज सेपरेशन टेक्निक ना बच्चों। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी में? सेपरेशन होता है इसमें। आइडेंटिफाई एंड सेपरेट करेंगे केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, सही लग रहा है ये। बाकी एनालाइज द इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा नहीं होता इसमें। रेगुलेट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रेगुलेट करोगे, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। कई बार ना ऑप्शन ऐसे होते हैं एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर निकाल पाते हो। फार्माकोग्नोसी में क्रोमेटोग्राफी प्ले अ क्रूशियल रोल एज द प्राइमरी एनालिटिकल टेक्निक, सेपरेट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, क्वांटिफाई करेगी एक्टिव कंपोनेंट्स को विद इन प्लांट बेस्ड मेडिसिन, अलो रिसर्चर्स टू एनालाइज द प्यूरिटी एंड कॉम्पोजिशन ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट, thus ensuring quality control and facilitating development of new drug derived from natural source. Thus, according to microscopy evaluation, the average number of palisade cell, कह रहे एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल सेल, एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच वन जो है बीनीथ वन एपिडर्मल सेल यूजिंग 4 कॉन्टिन्यूअस एपिडर्मल सेल फॉर द काउंट। ये हमारा पैलिसेड रेशो होता है बच्चों। क्या होता है ये? पैलिसेड आ गया ना इसमें, पैलिसेड रेशो याद रखना। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा पैलिसेड रेशो। मतलब विच हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ फार्माकोग्नोसी, है ना। तो ये देख लो इसका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, एंशिएंट इजिप्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स के बारे में कौन सा करेक्ट है? दे आर डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स होते हैं, रिजर्वोयर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखो दोनों बातें सही लिखी हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर ऑफ डिजिटालिस इज इनकरेक्ट। डिजिटालिस जो है हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है, डिजिटालिस परप्यूरस क्रोफ्लेरेसी फैमिली, तो कार्डियोटोनिक होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, हार्ट रेट कम करा देता है। इसका ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। क्या डार्क ग्रेश, they have dark grayish green color, their size is 100 to 400 centimeter long and 40 to 200 centimeter wide। तो पहली बात तो सही है। दूसरी बात कह रहा है साइज ना ये 100 नहीं 10 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 4 to 20 सेंटीमीटर वाइड होता है, तो ये गलत लिख रखा है। तो कह रहा है कौन सा जो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है ना, तो इनकरेक्ट तो सेकंड वाली बात लिख रखी है, ओनली 2, सिर्फ सेकंड बात गलत है, फर्स्ट वाली सही है ना, ओनली 2 हो जाएगा। तो एक बार देख लो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर डिजिटालिस के, कलर डार्क ग्रेश ग्रीन कलर, ऑर्डर स्लाइट होता है, टेस्ट बिटर, साइज 10 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 to 20 सेंटीमीटर वाइड, शेप ओवेट लैंसुलर टू ब्रॉडली ओवेट। नेक्स्ट है होमोजेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिन विद वोलेटाइल ऑयल। रेजिन्स का वोलेटाइल ऑयल के साथ में कॉम्बिनेशन क्या कहेगा? रेजिन्स और वोलेटाइल ऑयल, ओलियो रेजिन्स बन गया ना, ये ओलियो रेजिन्स हो जाएगा, है ना। रेजिन्स प्लस ऑयल, ओलियो रेजिन्स। ओलियो रेजिन्स में रेजिन्स एंड ऑयल्स होते हैं, जैसे कैप्सिकम। ओलियो गम रेजिन्स में ऑयल गम प्लस तीनों चीज़ें होंगी। तो गूगल में ऐसा 3 ड्रग मैंने आपको बता रखे हैं। ग्लाइको रेजिन्स में ग्लूकोज मतलब शुगर प्लस रेजिन्स, जैसे जलाप, इपमोइया। बालसम्स होते हैं रेजिन जिसमें बाल्समिक एसिड जो आपके बेंजोइक एसिड एंड सिनेमिक एसिड होते हैं। इफ रेजिन कंटेंट बेंजोइक एसिड सिनेमिक एसिड, तो बालसम जैसे कि बालसम ऑफ टोलू, बालसम ऑफ पेरू, स्टोरेक्स। जैसे रोवोल्फिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी में? रोवोल्फिया आपका होता है एंटी हाइपरटेंसिव होता है, इसमें रिजर्पिन होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर ऑफ एर्गोट। एर्गोट का ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर नहीं है। अनप्लीजेंट होता है, टेस्ट में बिटरनेस, शॉर्ट फ्रैक्चर, ऑर्डरलेस। देखो ये ना ऑर्डरलेस नहीं होता, एक्सटर्नली डार्क वॉयलेट टू पर ब्लैक सही है, तो ये ऑर्डरलेस नहीं होता। ऑप्शन आपका नोट पूछा था तो सी हो गया। तो कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं इसके एर्गोट के? कलर जो होता है एक्सटर्नली डार्क वॉयलेट टू ब्लैक होता है, इंटरनली व्हाइटिश और पिंकिश होता है, और ठीक है पिंकिश व्हाइट होता है। टेस्ट अनप्लीजेंट होता है, फ्रैक्चर ब्रिटल एंड शॉर्ट होता है। ऑर्डर जो होता है डिसएग्रीएबल एंड फेंट होता है। शेप होता है स्क्लेरोटियम फ्यूजिफॉर्म ट्रायंगुलर एंड यूजुअली टेपरिंग ऑन बोथ द एंड्स। साइज स्क्लेरोटिया 1 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 to 5 mm इन विड्थ। नेक्स्ट है सिनेमोन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी में? सिनेमोन सिनेमोमम जेलानिकम, है ना, लोरेसी फैमिली। तो क्या है? कार्डियोटोनिक होता है? नहीं होता भाई।
एंटी मलेरियल भी नहीं होता, एंटी हिस्टामिनिक भी नहीं होता, क्या होता है, कार्मिनेटिव होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर। तो बिल्कुल सही ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेंजोइन के बारे में सही नहीं है। बेंजोइन है ना, बेंजोइन पढ़ते हो, स्टारेक्स, ये देखो स्टारेक्स बेंजोइन है ना, श्याम बेंजोइन और सुमात्रा बेंजोइन जो आपका आता है ना, तो सही है। देखो बाल्समिक रेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टारेक्स बेंजोइन एंड स्टारेक्स टोनकिनेंसिस, बिल्कुल सही है ना। तो आपसे नोट पूछा है, डीप ब्राउन कलर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम श्याम बेंजोइन, डीप पर्पलिश रेड कलर फ्रॉम सुमात्रा बेंजोइन, ईथर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये गलत है, अपोजिट, इसमें अपोजिट लिख दिया। ईथर और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ना डीप ब्राउन कलर तो देता है आपका कौन सा, सुमात्रा बेंजोइन, और साम बेंजोइन देता है पर्पलिश रेड कलर, तो इसमें अपोजिट लिख दिया, गलत हो गया। एक्टिव प्रिंसिपल फ्री बाल्समिक एसिड होते हैं इसमें है ना, और ट्राइटरपेनोइड एसिड होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम ट्री ग्रोन इन थाईलैंड वियतनाम, में भी सही है। तो कौन सा हमारा नॉट करेक्ट है, ऑप्शन 2 नॉट करेक्ट है, ये ऑपोजिट लिखे हुए हैं। ओके, तो जो आपका ईथर के साथ में, और जो सल्फ्यूरिक इसके साथ में ना, ईथर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जो डीप ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है सुमात्रा बेंजोइन के साथ में, और डीप पर्पलिश रेड कलर देगा आपका श्याम बेंजोइन। जैसे नेचुरल ड्रग व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंथ्रासीन, एंथ्रासीन मतलब एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, सेना अलो रुबार्ब क्या स्कैरा पढ़ते हो, तो आपका जो है रुबार्ब में प्रेजेंट है ना, रुबार्ब में। एसाफोइटिडा जो है ये रेजिन्स की ड्रग में फिरूला फोइटिडा है ना, एसाफोइटिडा का सिनोनिम डेविल्स डंग होता है, फिरूला फोइटिडा एम्बेलिफेरी फैमिली होती है। तो यहाँ पर जो है रुबार्ब रियम पामेटम है ना, तो ये आपका क्या है, ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। नेक्स्ट जो फॉलोइंग ड्रग कंटेन रिसिनोलिक एसिड जो होता है ना बच्चों, हमारा रिसिनस ऑयल, कैस्टर ऑयल जो होता है, इसको रिसिनस ऑयल भी कहते हो, इसमें रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, अलो जो आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में ही चला जाएगा, इसमें हमने सी ग्लाइकोसाइड पढ़े थे, मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है अलो के लिए है ना। फिर आपका इसबगोल प्लांटेगो वाटा प्लांटेजिनेसी फैमिली कार्बोहाइड्रेट की ड्रग में आता है, इसमें इसबगोल, ठीक है, इसमें भी म्यूसिलेज होता है, तो रुदिनियम रेड का पिंक कलर देगा ये भी। सेना आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन टेरेस्ट्रोसिन ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। टेरेस्ट्रोसिन किस में प्रेजेंट है, ए बी सी डी, सेना में हमने सेनोसाइड ए बी ये सब पढ़े हैं। टीरोकार्पस मार्सुपियम लेगुमिनोसी फैमिली जो टैनिन्स में, कंडेंस टैनिन्स में आता है, इसमें नहीं होता। गोखरू, गोखरू का सोर्स देखो, गोखरू का सोर्स क्या है, ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस, टेरेस्ट्रिस, टेरेस्ट्रिस से बना टेरेस्ट्रोसिन, टेरेस्ट्रिस पढ़ते हो ना, ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस जैगोफाइलेसी फैमिली, तो वहीं से टेरेस्ट्रोसिन बना, ठीक है। तो गोखरू में प्रेजेंट है बच्चों ये, बाकी पोडोफाइलम दिया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गोखरू। करेक्ट, ड्राइड फ्रूट ऑफ ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस कंसिस्ट ऑफ स्टेरोडल सैपोजेनिन्स एज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, इट इंक्लूड टेरेस्ट्रोसिन ए बी सी डी एंड ई, डिस गैलेक्टोटिजोनिन, एफ जिटोनिन, डिस ग्लूको एनाटीगोनिन, ये सब प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसिस डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन एंड गिग्नोस्को, द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स, फार्माकोन एंड गिग्नोस्को है ना। तो ड्रग एंड टू स्टडी, ड्रग एंड टू एक्वायर नॉलेज, ड्रग एंड टू अवेयर, ड्रग एंड टू नो, तो इधर ड्रग एंड फार्माकोन मतलब ड्रग एंड गिग्नोस्को मतलब टू एक्वायर नॉलेज ऑफ। ओके, नेक्स्ट है इंडियन सना इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीसीज, तो इंडियन सना, सना का सोर्स क्या है, केशिया एंगुस्टिफोलिया होता है इंडियन सना, और केशिया एक्यूटिफोलिया अलेक्जेंड्रियल सना होता है। केशिया एंगुस्टिफोलिया इंडियन सना, तो ऑप्शन आपको C4 में दे रखा है, केशिया एंगुस्टिफोलिया इंडियन सना, सना की फैमिली लेगुमिनोसी। डिजिटालिस पर्पुला, डिजिटालिस का सोर्स इसकी फैमिली क्या होती है, स्क्रोफुलेरियसी होती है। इरिथ्रोजाइलिन कोका किसका सोर्स है, या आप मुझे कमेंट करके बताना, उसकी फैमिली बताना। ओके, डैश इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कार्डियोटोनिक डिजिटोक्सोज, डिजिटोक्सोज जो है कार्डिक ग्लाइकोसाइड में जो हमारा आता है डिजिटालिसिस में, डीऑक्सी शुगर है डिजिटोक्सोज, इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है हमारा किलर किलियानी टेस्ट, याद रखना बहुत बार बच्चों क्वेश्चन बना है। ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, जो ड्रैगन ड्रॉफ इसमें पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड यूज होता है, और इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आता है। अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में पढ़ते हो, रुदिनियम रेड के साथ में पिंक कलर देगी, जिस ड्रग में म्यूसिलेज प्रेजेंट होगा वो रुदिनियम रेड के साथ में पिंक कलर देती है। साल्कोस्की टेस्ट ना बच्चों आपके किस में आता है, स्टीरॉइड्स और ट्राइटरपेनोइड्स के लिए ही आपका साल्कोस्की टेस्ट होता है। ना स्टडी ऑफ ड्रग यूटिलाइजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस, तो ये हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में है, किसमें आएगा, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में बच्चों हमारा आता है ऑप्शन 2। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग सेंस, ऑर्गन ऑफ सेंस, सेंस ऑर्गन को से ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि आई से आप उसको देख के बता पा रहे हो, नोज से आप स्मेल करके उसका स्मेल करके बता रहे हैं हम, ठीक है।
तो इस टाइप से इट रेफर्स टू मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, उसको कलर बता देंगे, ऑर्डर कैसा है उसका, टेस्ट कैसा है, साइज, शेप, स्पेशल फीचर, टच, टेक्सचर। ओके, जैसे फार्माकोग्नोसी टर्म इथनोफार्माकोलॉजी का रेफर टू। फार्माकोग्नोसी में इथनोफार्माकोलॉजी क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर कल्चरल कंटेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन होता है हर्बल ड्रग का, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, सिंथेटिक ड्रग। तो ये होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर कल्चरल कंटेक्स्ट होता है। ओके, तो ये होता है इथनोफार्माकोलॉजी। इन फार्माकोग्नोसी इथनोफार्माकोलॉजी रेफर्स टू साइंटिफिक स्टडी होता है इसमें, है ना। आज इसकी क्या हो गया, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय डिफरेंट इथनिक एंड कल्चरल ग्रुप, इसेंशियली एग्जामिन द प्लांट, एनिमल और अदर नेचुरल रिसोर्स, ओके, यूटिलाइज एज मेडिसिन बाय स्पेसिफिक पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप ये बस याद कर लेना। इसमें साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय डिफरेंट इथनिक एंड कल्चरल ग्रुप। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑयल और फैट इन इट्स केमिकल टेस्ट, है ना। फिक्स्ड ऑयल और फैट्स को एनालाइज करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, क्या यूज करेंगे? टिंचर एल्काना यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन। तो पिक्रिक एसिड तो बच्चों आपने हैगर्स रिएजेंट में यूज करा था, जहां पर आपने एल्कलॉइड्स को डिटेक्ट करा था। तो यहाँ पर जो आपके फिक्स्ड ऑयल की बात हो रही है या फैट्स की बात हो रही है ना, तो हम लोग जाएंगे किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर यूज करा जाएगा। किसके लिए? फिक्स्ड ऑयल और फैट्स की बात हो रही है। फिक्स्ड ऑयल फैट्स को कंफर्म करने के लिए केमिकल टेस्ट फॉर ग्लिसरीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस, है ना। फिक्स्ड ऑयल फैट्स को कंफर्म करेंगे कैसे? बाय केमिकल टेस्ट फॉर ग्लिसरीन के लिए केमिकल टेस्ट करेंगे ना, क्योंकि जो इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो उससे ग्लिसरीन ऑब्टेन होता है ना। तो इसमें पहले तो क्या है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट है। तो इसमें क्या करेंगे, जो है 1 ml ऑफ 1% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करेंगे फिक्स्ड ऑयल और फैट, फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। ब्लू जो है सोल्यूशन ऑब्टेन होगा, उससे क्या पता लगेगा कि ग्लिसरीन प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। क्यूप्रिक आयन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन डज नॉट प्रेसिपिटेट आउट एज इट इज सोल्यूबल इन ग्लिसरीन। ओके, फिर आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यूज करके भी करते हैं इस टेस्ट को। तो इसमें 5 ड्रॉप ऑफ सैंपल रखते हैं टेस्ट ट्यूब में, पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो उससे क्या होगा, पंजेंट ऑर्डर इमेनेट्स फ्रॉम द ट्यूब, वो इंडिकेट करेगी ग्लिसरीन प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। ओके, जैसे वूल ग्रीस आफ्टर केयरफुल प्योरिफिकेशन फॉर्म वैल्यूएबल वैक्स, जिसे आप क्या कहते हो? वूल फैट कहते हो। वूल फैट को और क्या कहोगे? वूल फैट को और हम कहेंगे क्या? लैनोलिन कहा जाएगा यहाँ पर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट, 1 करेक्ट हो जाएगा। लैनोलिन प्यूरिफाइड सिक्रेटेड प्रोडक्ट होता है शीप की सिबेसियस जो ग्लैंड्स होती है ना, वहां से हमारा लैनोलिन जो है ये सिक्रेट होता है। लैनोलिन प्राइमरी कंसिडर लॉन्ग चेन वैक्सी एस्टर्स होते हैं इसमें, या स्टिरोल एस्टर दैट लेक ग्लिसराइड्स। ओके, इसलिए जो वूल फॉर दिस रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूल वैक्स या वूल ग्रीस भी कहते हो इसको। फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिलोंग टू द क्लास ऑफ इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट। कौन सी ड्रग है जो इमल्सिफाइंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट है? लेमन ऑयल है, पैराफिन है, अगार है, सॉर्बिटोल है। तो क्या लग रहा है आपको? अगार लग रहा है ना। बिल्कुल, अगार जो होता है हमारा जो रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, जलेडियम अमनसी, है ना, टीरोक्लेडिया, ग्रासिलेरिया, इन सबसे रेड एल्गी से। तो ये इमल्सिफाइंग होता है और सस्पेंडिंग एजेंट हमारा अगार होता है। इन फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग डैश आर ड्रग विच गिव स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ देती है या एनर्जी देती है। एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हार्ट की बात हो रही है बच्चों, हार्ट को जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ, है ना। तो वो कौन से होंगे? देखो, कार्डियोटोनिक बिल्कुल होंगे, एंटीसेप्टिक, लैक्सेटिव, कार्बोनेटिव तो नहीं होंगे ना। तो बिल्कुल सिंपल हमारे कार्डियोटोनिक होते हैं, जैसे कि आपकी कार्डिक ग्लाइकोसाइड पढ़ते हो, स्टोफेंथस, डिजिटालिस, थेवेटिया, ये सब कार्डियो स्क्वील क्या होते हैं? कार्डियोटोनिक होते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ नेचुरल ड्रग फॉर मार्केट, व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ड्राइंग स्टेप इन द प्रेपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग? तो जो ड्राइंग वाला स्टेप है बच्चों, ड्राइंग के बाद कौन सा स्टेप होता है ना, नेचुरल ड्रग जो प्रिपरेशंस होती है नेचुरल ड्रग की मार्केट के लिए, तो उसमें ड्राइंग के बाद का दूसरा स्टेप क्या है? पल्वेराइजेशन, गार्बलिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग। तो ड्राइंग के बाद ना गार्बलिंग होता है। कौन सा होता है? गार्बलिंग होगा ड्राइंग के बाद में। गार्बलिंग को बच्चों ड्रेसिंग भी कहते हो। नेक्स्ट स्टेप है ये ड्राइंग के बाद में गार्बलिंग, जिसे हम ड्रेसिंग भी कहते हैं। एनालिटिकल मेथड यूज्ड टू क्वांटिफाई पाउडर्ड प्लांट ड्रग व्हेन केमिकल और अदर मेथड ऑफ इवैल्यूएशन फेल। जब केमिकल और जो दूसरे मेथड इवैल्यूएशन के फेल हो जाएंगे, तो कौन सा एनालिटिकल मेथड आप यूज करोगे क्वांटिफाई करने के लिए? पाउडर्ड प्लांट ड्रग की बात हो रही है बच्चों, बात हो रही है पाउडर्ड प्लांट ड्रग में। अब आपके जो केमिकल और दूसरे मेथड वो फेल हो गए, तो देखो पाउडर्ड
प्लांट ड्रग के लिए टिश्यू मेथड नहीं होता बच्चों, कार्ल फिशर मेथड तो नहीं करेंगे, फाइटोकेमिकल नहीं। यहाँ पर आपका पाउडर ड्रग की बात हो रही है बच्चों, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड आप लोगों का आएगा, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एनालिटिकल मेथड होता है पाउडर ड्रग, स्पेशली जब केमिकल और दूसरे मेथड इवैल्यूएशन के फेल हो जाते हैं एज एक्यूरेट मेजर ऑफ क्वालिटी। ओके, ये इनएक्सपेंसिव टेक्निक विद ऑफिशियल स्टेटस, लाइकोपोडियम स्पोर्स बहुत ही स्पेसिफिक होती है इन शेप एंड अपीयरेंस एंड एक्सेप्शनली इनका यूनिफॉर्म साइज 25 माइक्रोमीटर का होता है। ऑन एन एवरेज 94,000 स्पोर्स पर एमजी ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर्ड लाइकोपोडियम प्रेजेंट होते हैं। ओके, विच इज द फॉलोइंग एक्टिव कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन ओनली क्लोव ऑयल। क्लोव जो है ना, क्लोव की बात हो रही है, क्लोव का सोर्स होता है यूजीनिया कैरोफाइलेसिस। क्या होता है, यूजीनिया कैरियोफाइलेसिस। तो क्लोव की फैमिली क्या होती है बच्चों, मिर्टेसी होती है। तो कह रहे कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्लोव में प्रेजेंट है, इज एस्टिमेटेड इन इट्स केमिकल इवैल्यूएशन में, जिसे एस्टिमेट किया गया है। कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो क्लोव में प्रेजेंट है जिसे केमिकल इवैल्यूएशन में एस्टिमेट करते हो। क्लोव में क्या है बच्चों, यूजिनोल ही तो होता है, उसी को एस्टिमेट करेंगे। ऑप्शन 4 हो जाएगा यूजिनोल। सिट्राल तो आपके लेमन ग्रास ऑयल में सिट्राल होता है ना। मोर्फिन आपका पापर सोमनीफेरम है ना, पापावरेसी फैमिली ओपियम में है। एमेटिन हमारा आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड जो आईपीकैक होता है उसमें प्रेजेंट है। कैफीन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ अल्कलॉइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग। तो कैफीन बच्चों इंडोल अल्कलॉइड में बिल्कुल नहीं आता, इसमें तो इर्गोट आएगा, रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, विनका, नक्स वोमिक आ जाएगा ना। प्यूरिन अल्कलॉइड में बिल्कुल आपका कैफीन प्यूरिन अल्कलॉइड्स में आता है ना। टी पढ़ते हो आप, कॉफी पढ़ते हो, ये सब आपके किस में आते हैं, प्यूरिन में। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया, कोका, ये सब आते हैं। फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड में मोर्फिन, कोडिन, थिवेन हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया है ना। बाकी देख लो, इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग दे रखे मैंने आपको बता दी। आइसोक्विनोलिन में आपका ओपियम, क्यूरारे, आईपीकैक, बर्बेरिस, हाइड्रस्टिस। ट्रोपेन में बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया एंड कोका। क्विनोलिन में क्यूसीसी से 2 ड्रग याद रखते हो, सिंकोना, कैम्पथिका। पायरिडिन में पायला से एरिका और लोबेलिया। इमिडाजोल में जाबुरेंडी। क्विनाजोलिन में वस्का। प्यूरिन में कोकोआ सीड, टी कॉफी। स्टीऑर्डर में VAK, विराटरम अश्वगंधा, कुर्ची। एमिनो अल्कलॉइड में इसको एफेड्रा कोल्चिकम, अकोनाइट, ग्लोरियोसा। पुनर्नावा कंटेन डैश एज केमिकल कॉन्स्टेंट्स। तो पुनर्नावा जो होता है ना, बोरहाविया डिफ्यूजा निक्टेजिनेसी फैमिली होती है ना, और इसका सिनोनिम होगवीड होता है। तो इसमें ना फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए पूछा है बच्चों, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट पड़े हैं, रेमंड्स टेस्ट, किड्स टेस्ट, किलियानी टेस्ट, बालजेट टेस्ट और लीगल टेस्ट है ना। तो ये देख लो, ये सारे के सारे आपके किसके हैं, KKBL जो है R। तो ये सारे किसके आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट है। तो आपको तो फॉर्म टेस्ट तो आपका सैपोनिन्स का है। मेयर्स टेस्ट आपका जो अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में पढ़ा था आपने, पोटेशियम मरकरी आयोडाइड क्रीम कलर के PPT है ना। बोन ट्रैगर टेस्ट एंथ्रेक्नोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बचा क्या, बालजेट टेस्ट, जो क्या आपका आंसर हो गया ऑप्शन D। ठीक है, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड की बात हो रही है ना बच्चों, यहाँ पर ये B नहीं आएगा, ये D आएगा। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट बताओ। कार्डमम में सिनियोल, मिरिस्टिसिन नहीं, मिरिस्टिसिन कहाँ, कोरिएंडर, धनिया, मिलिनोल होता है लेकिन यूजिनोल नहीं होगा। नटमग में मिरिस्टिसिन, ट्रपिनोल दोनों होते हैं। क्लोव में यूजिनोल तो होगा, सिनियोल नहीं होगा। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, जो करेक्ट है ना। प्लांट कैपेबल ऑफ अरेस्टिंग हेमरेज एंड रिड्यूस कराएंगे सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन है ना। तो कौन से प्लांट हैं, बेंजोइन है, कैटेचू, जिंजर है, एलो। तो ये हमारे कैटेचू जो आपके टैनिन से होते हैं ना, तो ये एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं है ना। तो ये जो टैनिन से है, कैटेचू है, ये क्या करेगा, हेमरेज को अरेस्ट कराएगा है ना, और रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग। ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर में नहीं आता। देखो, कलर बिल्कुल आता है, टेस्ट ऑर्डर आता है, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट जो है हमारा यहाँ पर ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर में मॉइस्चर कंटेंट नहीं आएगा बच्चों। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन मींस स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गन ऑफ सेंस को यूज करके ड्रग की स्टडी कर रहे हो। इट रेफर टू मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक कलर की स्टडी करोगे, इसमें ऑर्डर, टेस्ट हो गया, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर जैसे कि टच, टेक्सचर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट। तो पायरिथ्रम जो हमारा इंसेक्टिसाइड होता है, इसी को यूज कर लोगे। बाकी शंख पुष्पी है, स्टावरी है, पिक्रोरहिजा। तो पायरिथ्रम जो है ये आपका इंसेक्टिसाइड होता है। ओके, तो ये मॉस्किटो रिपेलेंट प्रेपरेशन में यूज करेंगे। ओके,
फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन अकेशिया, अकेशिया में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? तो अकेशिया में देखो बच्चों ऑक्सीडेज होता है और परऑक्सीडेज, दोनों ही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक तो ऑक्सीडेज भी याद रखना, एक परऑक्सीडेज याद रखना। फॉलोइंग इज सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग, देखो ड्रग को ऑब्टेन करने के लिए सोर्स जो होते हैं आपके प्लांट सोर्स, प्लांट से, एनिमल से, माइक्रोऑर्गेनिज्म से, सिंथेटिक सोर्स होते हैं, सिंथेटिक ओरिजिन की भी होते हैं, तो आपके सारे ही सोर्स होते हैं ड्रग के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑल फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फाइबर जनरेटेड फ्रॉम प्रोटीन मटेरियल फॉर मेकिंग सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, फिब्रोलिन, कॉटन, वूल या ग्लास, तो इसके लिए फिब्रोलिन जो है ना इसको यूज करेंगे। फॉलोइंग इज अ प्रेसिपिटेशन मेथड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड इन नेचुरल ड्रग, में एल्कलॉइड्स को आइडेंटिफाई करना है आपने। तो किलर के लियानी टेस्ट तो हमारे ग्लाइकोसाइड्स में, काड़े ग्लाइकोसाइड्स में डिजिटॉक्सोज के लिए स्पेशली होता है। क्लूंग टेस्ट आपका जो है एल्कलॉइड जो अलो जो होता है ना उसमें बारबलोइन के लिए होता है। क्लूंग टेस्ट आइसोबारबलोइन टेस्ट है ना, आइसोबारबलोइन के लिए होता है, आइसोबारबलोइन टेस्ट इसे कहा जाता है। ओके, तो ये तो आपके आंसर जो ग्लाइकोसाइड्स है वहाँ चला जाएगा, और स्पेशली अलो के लिए क्लूंग टेस्ट होता है, अलो में आइसोबारबलोइन के लिए। ओके, मेयर्स रिएजेंट आपका मेयर्स एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में आता है, मेयर्स टेस्ट जिसमें मेयर रिएजेंट पोटाशियम मरकरी आयोडाइड और क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। इस्यूल मेथड ना सिट्रस ऑयल के लिए होता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा, क्या है एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस, ये बच्चों हमारा स्टोमेटल नंबर होता है। क्या होता है? स्टोमेटल नंबर इसे आप कहोगे। टैनिन्स नोन फॉर द एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है। एक्सर्ट देयर इफेक्ट प्राइमरली बाय, तो देखो ये एस्ट्रिंजेंट जो होते हैं ना प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा के काम करते हैं। ओके, आईपीकैक का यूज बता दो फटाफट से, क्या है आईपीकैक? आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है आईपीकैक। एमिटेंसिफेलिन प्रेजेंट होते हैं, तो ये एमिटिक होता है बच्चों। एमिसिस कराने के लिए आईपीकैक सिरप यूज करा जाता है ना। सोर्स देखो रूट एंड राइजोम सिफेलिस आईपीकैक्यूना और सिफेलिस एक्यूमिनाटा रुबिएसी फैमिली है, इसमें एमिटेंसिफेलिन प्रेजेंट है। यूज क्या है? एंटी अमीबिक होता है, एमेटिक और एक्सपेक्टोरेंट होता है। रोल ऑफ टैनिन्स इन मेडिसिनल प्लांट, तो टैनिन्स हमने देखा ये स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं। विच एल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री एंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, के लिए इसको यूज करोगे। ये एल्कलॉइड है जो सिंकोना ट्री की बार्क से मिल रहा है। सिंकोना से बच्चों क्या मिलता है आपको? क्विनीन मिलता है, जो मलेरिया में सेरिब्रल मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो आपने आंसर करना ऑप्शन ए हो जाएगा, क्विनीन मिलता है हमें। टर्म फॉर स्टडी ऑफ फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स की जो ड्रग है, तो जहां पर भी नेचुरल की बात आएगी बच्चों हम जाएंगे फार्माकोग्नोसी के साथ, है ना। तो फार्माकोग्नोसी में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, तो यहाँ पर फार्माकोग्नोसी आपने करेक्ट करना है ऑप्शन बी। मेन रोल ऑफ स्टोमेटा, प्लांट के लीव्स में स्टोमेटा जो होते हैं ना उनका क्या रोल है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम तो आपके जाइलम फ्लोएम टिश्यूज होते हैं ना जो प्लांट के, वो करते हैं। गैसेस एक्सचेंज में काम होता है, बिल्कुल। न्यूट्रेंट अब्जॉर्प्शन, मैकेनिकल सपोर्ट, तो गैस को एक्सचेंज कराने का काम आपके स्टोमेटा को दिया हुआ है। ओके, तो कह रहे एयर में ऑक्सीजन होता है विच इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, पास थ्रू स्टोमेटा बाय गैसेस डिफ्यूजन। ओके, वाटर वेपर्स डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा इनटू एटमॉस्फेयर एज पार्ट ऑफ प्रोसेस जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मेन एक्टिव एल्कलॉइड ओपियम पोपी, ओपियम जो पापा और सोमनीफेरम पापावरेसी फैमिली है, तो इसमें क्या है? निकोटिन तो टोबैको में होता है ना। आपका मोर्फिन बिल्कुल करेक्ट है। एट्रोपिन तो आपके ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में चला जाएगा। एफेड्रा में प्रेजेंट होगा, ऑप्शन बी मॉर्फिन हो गया। टर्म फाइटोफार्मास्यूटिकल्स का मतलब बताओ। सिंथेटिक ड्रग नहीं बच्चों, ये हर्बल ड्रग के लिए टर्म यूज करेंगे, हर्बल ड्रग के लिए। ओके, इन इंडिया व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर, तो ए से होता है आयुर्वेदा, इसी से आपका आंसर निकल के आ गया। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, है ना। तो ये देखो रेलवे में भी पूछा गया आयुष, तो वही है, क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। हनी में क्या प्राइस? हनी इज रिच सोर्स ऑफ कुर्कुमिन है, फेनेटोइन है। देखो कहाँ कुर्कुमिन, तो कुर्कुमा लोंगा। टर्मरिक में होगा। फेनेटोइन आपकी ड्रग है, फेनेटोइन जो यहाँ पे कहाँ से आ जाएगी? एल्बेंडाजोल। देखो ऑप्शन ही किस हिसाब से है कि आप फ्रक्टोज इजीली आंसर कर पाओगे, है ना। हनी में फ्रक्टोज होगा। विच ड्रग इज यूज फॉर डिटेक्शन बोरिक एसिड, बच्चों बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए ना टर्मरिक यूज करते हैं। क्वेश्चन भी 1-2 बार रिपीट हो गया, है ना। टर्मरिक यूज याद रखना है इसको। ओके, अनऑर्गेनाइज ड्रग, देखो आपके अनऑर्गेनाइज को मतलब कि ए सेलुलर ड्रग है ना।
एक तो ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि प्लांट का कोई डायरेक्ट पार्ट है, लीफ है, स्टेम है, रूट है, सीड है, ये ऑर्गेनाइज होते हैं। या और डिराइव प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो अनऑर्गेनाइज में आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड को सेलुलर कहते हो, इनको ए सेलुलर कहते हो, है ना। देखो लीफ है सना का ऑर्गेनाइज्ड है, कोरिएंडर सीड ऑर्गेनाइज्ड है, बार्क ऑफ सिनेमन ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन आलो का जूस अनऑर्गेनाइज्ड या ए सेलुलर भी बोल सकते हो। ओके, शिनोडा टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, शिनोडा टेस्ट किसके लिए पढ़ा आपने? फ्लावोनॉइड्स के लिए। किसके लिए? फ्लावोनॉइड्स के लिए। याद रखना शिनोडा टेस्ट आता है। विच एंजाइम इज यूजेस मीट टेंडराइजर, जो मीट जो होता है उसको टेंडर मतलब कि उसको ताकि उसको इजीली च्यू कर सके, उसको मतलब कि कट कर सके ना, उसको टेंडर बना देते हैं। कौन सा एंजाइम? तो ये हमारा पेपेन जो प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है ना, तो ये मीट टेंडराइजर के रूप में भी यूज करते हैं इसको। किसको? पेपेन को यूज करते हैं। ओके, विच वन इज यूज स्टेबलाइजर, आइसक्रीम इंडस्ट्री में स्टेबलाइजर के तौर पे यूज करेंगे किसको? कैस्ट्रोल नहीं होगा बच्चों, ईसबगोल को यूज करेंगे, लाड़ या नन नहीं होगा। ऑप्शन बी ईसबगोल जो होता है ना बच्चों, प्लांट को वाटा प्लांट जिनसी फैमिली है, इसमें ना एक तो याद रखना एल्डोबायोनिक एसिड चिटोसिन प्रेजेंट है, ईसबगोल की केमिकल कॉन्स्टेंट है। और इसमें जो स्वेलिंग फैक्टर होता है, इसकी प्योरिटी के लिए क्राइटेरिया स्वेलिंग फैक्टर होता है। और एक बात और याद रखो कि ईसबगोल रुधिर में रेड के साथ में पिंक कलर दे रहा है ना, और इसका मतलब क्या है? इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है। ओके, और इसमें म्यूसिलेज है इसलिए इसको क्या करते हैं? यूज्ड इन प्रेपरेशन, और टैबलेट्स की प्रेपरेशन में, और स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ओके, रोवोल्फिया की सिंपल फैमिली, रोवोल्फिया बिलोंग्स टू फैमिली, रोवोल्फिया की सिंपल आप लोगों से फैमिली पीछी है। तो रोवोल्फिया का सोर्स है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, है ना, सर्पगंधा, है ना, स्नेक लाइक रूट होती है इसकी। तो इसकी फैमिली क्या है? एपोसाइनेसी होती है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लोगैनिएसी। नक्स भूमिका की होती है ना, लोगैनिएसी, है ना, रूबिएसी। तो PCCI पेल कट हो चुकी देखी थी आपने, रूबिएसी। और आपका जो है सिनकोना, है ना, कॉफी और आइपिकैक। ओके, पापावरेसी आपका पापावर सोमनीफेरम की। इरगोट इज यूज्ड फॉर इट्स, इरगोट बच्चों ऑक्सीटोसिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट और PPH को प्रिवेंट करेगा, तीनों ही यूज है। ऑप्शन डी। गूगल इज यूज, गूगल का यूज क्या? एंटी कैंसर नहीं होता, एंटी नहीं, एंटी रोमैटिक होता है बच्चों गूगल। ओके, क्या होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी रोमैटिक और हाइपोलिपिडेमिक भी होता है। विच वुड ऑयल इज कोल्ड एज गोल्ड, लिक्विड गोल्ड ऑफ कर्नाटका कहोगे? किसे कहोगे? हमारा सैंडलवुड ऑयल, इसको क्या बोलता है? लिक्विड गोल्ड ऑफ कर्नाटका बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन और टेरिलिन आ जाएगा, है ना, टेरिलिन दिया है। रेयोन रीजनरेटेड में आता है। बनाना सिल्क आपका एनिमल फाइबर, बनाना आपका प्लांट फाइबर में, है ना। देखो एनिमल फाइबर में वूल और सिल्क, प्लांट में कॉटन, जूट, बनाना कॉटन, जूट, हैम्प, बनाना, फ्लैक्स, रीजनरेटेड में रेयोन, सिंथेटिक में आपका जो है नायलॉन और टेरिलिन आता है। कार्मिनेटिव नेचर बता दो, सिनकोना, रोवोल्फिया, सना या डिल। तो डिल जो होता है ये आपका कार्मिनेटिव होता है ना। डिल क्या होता है? फैनल, डिल, कोरिएंडर, ये सारे हमारे क्या है? कार्मिनेटिव होता है। सफोइटिडा भी कार्मिनेटिव होता है। डिजिटालिस का यूज बता दो। लैक्सेटिव नहीं होता, एंटी हाइपरटेंसिव नहीं होता बच्चों, कार्मिनेटिव नहीं, हमारा जो है कार्डियोग्लाइकोसाइड में एज अ कार्डियोटोनिक यूज होता है। ओके, रेमंड्स टेस्ट यूज केमिकल टेस्ट। रेमंड टेस्ट किसके लिए है बच्चों? रेमंड टेस्ट तो हमने कार्डियोग्लाइकोसाइड, मैंने आपको टेस्ट बताया अभी, लीगल, किड्स, बालजेट, रेमंड्स, किलर किलानी टेस्ट, है ना, ये सारे आपके किसके हैं? कार्डियोग्लाइकोसाइड के ही तो टेस्ट हैं। फॉलोइंग कैन यूज्ड एज एंटी डायसेंट्रिक कौन सा है? विनका, डिजिटालिस, अर्जुना या कैटेचू? तो हमारा कैटेचू है, यही एंटी डिसेंट्रिक होता है। ओके, आइडेंटिफाई करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स। विनका का कैथरंथस रोजियस होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है विनका की कैथरंथस रोजियस, और एपोसाइनेसी फैमिली होती है विनका की होती है। ओके, ध्यान रखना। फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज प्रिंसिपली प्रेजेंट। आसाफोइटिडा जो फिरूला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली होती है, और डाइविस डंग इसका सिनोनिम होता है, इसमें फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होता है। कह रहे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? हाँ, फिरूलिक एसिड ही होता है इसमें, है ना। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरूलिक एसिड। बोसवैलिक एसिड बोसवेलिया में, कैप्सेसिन कैप्सिकम में, स्टायरिन स्टायरेक्स, है ना, इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। ए ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट डिजिटालिस पर्प्यूरिया इज क्लासिफाइड अंडर विच टैक्सोनॉमिकल ग्रुप? डिजिटालिस पर्प्यूरिया किस में, कौन से टैक्सोनॉमिकल ग्रुप में आएगी, है ना। ड्रग डिराइव होती है डिजिटालिस पर्प्यूरिया से, जो आपका बताओ एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, तो डिजिटालिस हमारा क्या है? ग्लाइकोसाइड। कार्डियोग्लाइकोसाइड में तो आता है। ऑप्शन बी भाई डिजिटालिस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना है, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन बना है भाई, क्या है? कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है, मेनली बस यही पूछा गया डिजिटालिस के ऊपर, है ना। फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टेंट ग्रुप इज रिलेटेड टू मेडिसिनल इफेक्ट ऑफ क्लोव।
क्लोव में क्या प्रेजेंट है? देखो वोलेटाइल ऑयल वाले ड्रग में आपने क्लोव को पढ़ा, सिंपल आपको यही आंसर करना है। तो रेजिन, सैलक्लोइड, टैनिन्स में तो नहीं पड़ी क्लोव। क्लोव तो वोलेटाइल ऑयल में पड़ी है ना, यूजिना कैरोफाइलेसिस मिर्टेसी फैमिली होती है, इसमें यूजिनोल प्रेजेंट होता है ना बच्चों क्लोव में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डेविल्स डंग बताया किसका सिनोनिम, अभी बताया किसका बताया था? टर्मरिक का नहीं, एसाफोइटिडा का होता, कोलोफोनिया पोडोफाइलम का नहीं, एसाफोइटिडा का सिनोनिम डेविल्स डंग होता है बच्चों। ओके, सिनेमोन इज यूजफुल बिकॉज ऑफ परसेंटेज ऑफ डैश एज एक्टिव केमिकल कॉन्सेंट्रेशन। सिनेमोन दालचीनी जो होता है, इसमें क्या है? एल्कलॉइड है, टैनिन है, वोलेटाइल ऑयल, ग्लाइकोसाइड क्या है? इसमें भी वो, ये भी वोलेटाइल ऑयल वाले ड्रग में तो आ रही है आपकी सिनेमोन। तो इसमें क्या है? वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। ओके बच्चों, एल्कलॉइड रिजर्पिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, है ना। तो रिजर्पिन जो होता है रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है, रोवोल्फिया है ना। तो लिखा हुआ है इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका रोवोल्फिया आता है जिसमें रिजर्पिन प्रेजेंट है। तो क्या पूछा है? इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, है ना। तो स्टावरी, मंजिस्ता, स्टावरी, सर्पगंधा। देखो रोवोल्फिया का सोर्स का रोवोल्फिया सर्पेंटाइना है ना, एपोसानेसी फैमिली। तो इसको ना सर्पगंधा, छोटा चंद, इसके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, तो सर्पगंधा भी आपका रोवोल्फिया को ही बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड फाउंड इन टर्मरिक। भाई टर्मरिक हल्दी, कुरकुमा लौंगा, है ना, हल्दी में प्रेजेंट है, टर्मरिक में। नॉन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी होता है बच्चों और एंटीऑक्सीडेंट होता है टर्मरिक में, कुरकुमा में, कुरकुमिन, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। लाइकोपिन बच्चों टोमेटो में प्रेजेंट होता है, टमाटर में। ओके, तो यहाँ पर कुरकुमिन जो होता है ये हमारा टर्मरिक हल्दी में, कुरकुमा लौंगा में प्रेजेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रखता है। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी टू अवॉइड एडवर्स हर्ब फूड इंटरेक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? हर्ब फूड इंटरेक्शन को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए। कह रहे अवॉइड कंज्यूमिंग हर्बल सप्लीमेंट्स ऑल टुगेदर, इंक्रीज डोज ऑफ द हर्बल सप्लीमेंट्स इफ यू एक्सपीरियंस एडवर्स इफेक्ट। कह रहे कंसल्ट विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर स्टार्टिंग न्यू सप्लीमेंट, है ना। तो ये करेक्ट लग रहा है कि भाई कोई भी नया सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट कीजिए, बिल्कुल सही है। बाय कंबाइन ऑल हर्बल सप्लीमेंट्स विद मील्स फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टर्मरिक इज अ ड्राइड राइजोम ऑफ विच प्लांट, है ना। टर्मरिक जो है आपका ये क्या है बच्चों? ड्राइड राइजोम होता है, जो आपने बताया टर्मरिक हल्दी कुरकुमा लौंगा, तो ये राइजोम है बच्चों एक, है ना। तो क्या है ड्राइड राइजोम किस प्लांट का? तो मैंने बता दिया अभी, कुरकुमा लौंगा, है ना। तो बाकी जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा, कुरकुमा लौंगा होता है। फिर फॉलोइंग आयुर्वेदिक ड्रग इज यूज फॉर हार्ट डिजीज, के लिए कौन सा आयुर्वेदिक ड्रग को आप यूज करते हो हार्ट डिजीज के लिए, है ना। तो देखो कुमरी असवा है, अर्जुना, अरिस्ता, खादिर अरिस्ता। तो यहाँ पर अर्जुना हमने पढ़ा है कार्डियोटोनिक होता है, तो हम अर्जुना को यूज करेंगे, ऑप्शन 2 हो जाएगा। फॉलोइंग हर्ब इज कॉमनली यूज इन आयुर्वेद फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, है ना। जिंजर, जिनसिंग, इकाइनेसिया, टर्मरिक। तो इसके लिए हम जिंजर, है ना, जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबरेसी फैमिली, इसको यूज करेंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग प्लांट डिराइव कंपाउंड इज क्लासिफाइड एज ग्लाइकोसाइड, है ना। प्लांट डिराइव कंपाउंड की बात हो रही है बच्चों, जो ग्लाइकोसाइड तुम्हारे ग्लाइकोसाइड्स में है, आता है प्लांट डिराइव कंपाउंड। कह रहे क्विनीन, क्विनीन तो तुम्हारा सिंकोना से मिलता है, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है ना, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में हमारा आता है। ओके, फिर कह रहे डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन तुम्हारे जो है डिजिटालिस में प्रेजेंट है ना। और डिजिटालिस हमारा किस में आता है बच्चों? कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है। तो ग्लाइकोसाइड्स वाली ड्रग मिलेगी तुम्हें, सही है। सैपोनिन्स बच्चों, सैपोनिन्स जो है कैटेगरी है ग्लाइकोसाइड्स की, है ना, जिसमें तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स आती है। बाकी मॉर्फिन जो है ये तुम्हारा ओपियम में प्रेजेंट है, जो कि आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है। तो हमारा आंसर निकल के आएगा क्या? डिजॉक्सिन, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है तुम्हारा। फॉलोइंग प्लांट कंटेन टैनिन्स प्रेजेंट है इसमें विच आर यूजफुल फॉर देयर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज, है ना। बच्चों टैनिन्स जो होते हैं वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर है क्वर्कस रोबस रोबर, पापावर सोमनिफेरम तो तुम्हारा ओपियम का सोर्स है ना, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है, टैनिन्स में तो आता ही नहीं। इकाइनेसिया परपिरा सैल्विया ऑफिसिनालिस, तो यहाँ पर क्वर्कस रोबस हमारा टैनिन्स है और जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। प्लांट टैक्सस ब्रीविफोलिया सोर्स ऑफ विच ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग। टैक्सस ब्रीविफोलिया जो है कौन सा एंटी कैंसर ड्रग का सोर्स है? पैक्लीटैक्सल का बिल्कुल करेक्ट है। विनक्रिस्टिन का सोर्स भाई विनका होता है ना।
डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन आपके एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स होती है। मिथोट्रिक्सेट आप वहाँ पर पढ़ते हो, एंटी मेटाबोलाइट्स में होता है ना। तो यहाँ पर हमारा पैक्लिटैक्सेल हमें मिलता है टैक्सस ब्रेविफोलिया से, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच प्लांट कंटेन सैपोनिन्स, भाई इसमें सैपोनिन्स प्रेजेंट है, विच है, अब बता रखा है सैपोनिन्स के बारे में कि भाई इसमें सैपोनिन्स प्रेजेंट है और वो सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, यूज करते हो वेरियस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में। कोइलाजा, सैपोनिना, सोयाबीन, जिनसेंग, ग्लिसरेजा, ग्लाब्रा। देखो बच्चों, सैपोनिन्स तो बच्चों ग्लिसरेजा, ग्लाब्रा जो कि तुम्हारा लिकोरिस होता है, ये भी होता है, जिनसेंग भी है। यहाँ पर जो है सर्फेक्टेंट की बात हो रही है, सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी, तो आपका ऑप्शन ये कोइलाजा सैपोनेरिया हो जाएगा। ओके, डिल, मैंथा, कार्डेमम आर एग्जांपल्स ऑफ डिल, मैंथा, कार्डेमम, ये सारे क्या हैं, बिटर्स है, परगेटिव, कार्मिनेटिव, एंटी अमीबिक, तो ये हमारे कार्मिनेटिव्स होते हैं। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जैसे आर्टिमिसिन इफेक्टिव एंटीमलेरियल एजेंट डिराइव फ्रॉम विच प्लांट, आर्टिमिसिया एनुआ से, किससे डिराइव होता है बच्चों, आर्टिमिसिया एनुआ से, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज यूजर्स एंटी हाइपरटेंसिव, है ना, तो वही रोवोल्फिया का रिजर्पिन याद कर लो। देखो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रोवोल्फिया जो है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, इसका सोर्स होता है एपोसानेसी फैमिली होती है, इसमें रिजर्पिन प्रेजेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्पिन ना, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, एंटी हाइपरटेंसिव कह दो या हाइपोटेंसिव कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो रोवोल्फिया जो है आपका एंटी हाइपरटेंसिव हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 2। हार्ट वुड ऑफ सैंडलम एल्बम इज मेनली यूज्ड एज, है ना, तो जो सैंडलम एल्बम, जो सैंडल वुड जो होता है ना, तो ये जो होता है इसका हार्ट वुड होता है। ओके, और ये ना परफ्यूम्स में यूज करते हैं बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग मिनरल डिराइव ड्रग है, बट डिजॉक्सिन तो तुम्हें प्लांट से मिल रहा है, डिजिटालिस से, मॉर्फिन तुम्हें मिल रहा है उससे, किससे, ओपियम से, सल्फोनामाइड्स जो है ये भी नहीं होंगी मिनरल डिराइव, तो यहाँ पर जो है तुम्हारे सिल्वर नाइट्रेट जो है मिनरल डिराइव ड्रग में आ जाएगा, ऑप्शन 2। सिल्वर नाइट्रेट कह रहे मिनरल डिराइव ड्रग केमिकल कंपाउंड AgNO3 दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल सिल्वर और वेरियस मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम पोपी, है ना, पापावर सोमनिफरम, पापावरेसी फैमिली, हमारा जो ओपियम पोपी होता है, सल्फोनामाइड, मॉर्फिन, इपोर्टिन अल्फा या डिजॉक्सिन, तो इसमें से मॉर्फिन मिलता है आपको, है ना, ओपियम पोपी से। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रोमिलेन इज डिराइव्ड फ्रॉम, ब्रोमिलेन, है ना, जिंजर से मिलेगा, पाइनएप्पल, पपाया में पेपेन होता है, ओके, लेमन, तो यहाँ पर पाइनएप्पल जो होता है, पाइनएप्पल तुम्हें ब्रोमिलियन किससे मिलेगा बच्चों, पाइनएप्पल से, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह विच कंपाउंड फाउंड इन टोमेटो में प्रेजेंट है हैज शोन पोटेंशियल रिड्यूसिंग प्रोस्टेट कैंसर रिस्क, तो टोमेटो में भी बताया तुम्हें, टमाटर में क्या लाइकोपीन प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू WHO विच द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉरेन मैटर इन मेडिसिनल प्लांट मटेरियल, में फॉरेन मैटर नहीं है, कौन सा जो है फॉरेन मैटर नहीं है, कह रहे एनिमल का एक्सक्रीट सैंड इंसेक्ट होता है, लेकिन ऑथेंटिक जो प्लांट होगा मेडिसिनल प्लांट का तो वो तो फॉरेन मैटर नहीं होता, ऑप्शन 3 करेक्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेयर टॉनिक्स यूज टू प्रोमोट हेयर ग्रोथ एंड ब्लैक कलर टू द हेयर, को ब्लैक कलर प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो बताइए कौन से हैं ये, कॉम्फ्राई है, चिकवीड है, रोजमेरी, जटमनसी, तो भैया जटमनसी तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है सोठ या सोंथी इज डैश ऑफ द प्लांट, तो ड्राइड राइजोम है, फ्रूट है, लीव है, बार्क है, तो ये राइजोम होता है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेन कंपोनेंट ऑफ कोरिएंडर वोलेटाइल ऑयल, कोरिएंडरम सटाइवम, है ना, एम्बेलिफेरस फ्रूट है, तो कोरिएंडर में है ना लिनेलूल होता है, डी लिनेलूल प्रेजेंट होता है कोरिएंडर के अंदर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, है ना, तो C.A. सिडलर, एविसेना, गैलिन या हिपोक्रेट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1 C.A. सिडलर हो जाएगा। ओके, कह रहा परमिटेड फॉरेन मैटर इन तुलसी इज नॉट मोर देन, तो कितना 2% से ज्यादा नहीं होता, नॉट मोर देन 2%। नेक्स्ट फॉलोइंग इज नॉट एल्कलॉइड फाउंड इन माहुआंग, माहुआंग का मतलब क्या है भाई, एफेड्रा की बात हो रही है, एफेड्रा का सिनोनिम क्या होता है, माहुआंग होता है, तो उसमें देखो सूडो एफेड्रिन होता है, नोर एफेड्रिन होता है, डाइमिथाइल एफेड्रिन, लेकिन पापावरिन बच्चों आपका जो होता है ओपियम पोपी, जो ओपियम जो है ना, पापावर सोमनिफेरम, तो इसमें बच्चों आपके बेंजाइल आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें आपका पापावरिन आता है बच्चों। ओके,
तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा, नोट पूछा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, विच क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज मोर यूजफुल फॉर स्टडिंग थेरेप्यूटिक यूटिलिटी को स्टडी करने के लिए ना कौन सा क्लासिफिकेशन यूजफुल है भाई, फार्माकोलॉजिकल है, मोर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, अल्फाबेटिकल। देखो थेरेप्यूटिक यूटिलिटी को स्टडी करने के लिए हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, उसमें ड्रग को क्लासिफाई करना हमने थेरेप्यूटिक यूज के अकॉर्डिंग है ना, जैसे कार्डियोटोनिक कौन से हैं, लैक्सेटिव अलग, इस तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव, इस तरीके से हमने क्लासिफाई करा है। तो यही फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज यूजफुल होता है स्टडी करने के थेरेप्यूटिक यूटिलिटी, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। लिखा भी हुआ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मोस्ट यूजफुल स्टडी थेरेप्यूटिक यूटिलिटी ऑफ क्रूड ड्रग, इट ग्रुप्स ड्रग बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के अकॉर्डिंग इसमें ड्रग्स को ग्रुप करा हुआ है ना, जैसे लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक, इस तरीके से। ओके, कह रहे व्हाट इज ए हर्बल मोनोग्राफ इन रेगुलेटरी टर्म, तो हर्बल मोनोग्राफ जो है वो क्या है, कह रहे मार्केटिंग गाइडलाइन हर्बल प्रोडक्ट के लिए, डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द हर्बल ड्रग्स थेरेप्यूटिक क्लेम, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल ड्रग, पेटेंट एप्लीकेशन फॉर अ न्यू हर्बल फॉर्मुलेशन। तो ये हो जाएगा रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी ऑफ हर्बल ड्रग। ओके, कह रहा स्टीविया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल, तो क्या है ये, स्वीटनर है, थिकनर है, कलरेंट है, बाइंडर है, तो ये हमारा क्या होता है, नेचुरल स्वीटनर होता है। ओके, नेक्स्ट, विच कमिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग एंड असेसिंग साइंटिफिक डाटा ऑन हर्बल सब्सटेंस preparations and combinations to support the harmonization of the European market, है ना। तो इसके लिए देख लो बच्चों 4 ऑप्शन है तुम्हारे, तो यहाँ पर हो जाएगा कमिटी ऑन हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, ऑप्शन 2। ओके, कह रहा है एंटी मलेरियल एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम सिनकोना से मिलता है, एंटी मलेरियल होता है, क्विनिन होता है ना, सिनकोना से मिलता है, आपके क्विनोलिन एल्कलॉइड प्रेजेंट है, आपके जो क्विनोलिन एल्कलॉइड होते हैं उसमें आपका सिनकोना आता है, और कैम्प्टोथिका मैंने आपको क्यूसी से बता रखा है, याद करना है ना। तो सिनकोना जो होता है इसमें क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिडीन ये सब प्रेजेंट है। तो क्विनीन जो होता है वो एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज रखता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा फॉलोइंग क्रूड ड्रग डज नॉट कंटेन रेजिन्स, प्रेजेंट नहीं है। गूगल बच्चों रेजिन्स में आता है, बेंजोइन भी रेजिन्स में आता है, स्टोरेक्स भी आता है, कैटेची तुम्हारे टैनिन्स में आता है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा तुमसे, कॉमनली यूज करते हैं फार्माकोपियाज और रेफरेंस बुक में, बिल्कुल सही है। नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज, बिल्कुल सही है भाई, कोई रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि इसमें ड्रग को आप A, B, C इस तरीके से ग्रुपिंग कर रहे हैं ना। तो जो इनके जो आपस में जो प्रीवियस और सक्सेसिव ड्रग में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। कह रहे हेल्प टू सजेस्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ड्रग, तो सब्स्टिट्यूट को सजेस्ट करने में हेल्प तो नहीं करेगा ये। बाकी क्विक रेफरेंस ऑफ ड्रग नेम, हेल्प इन क्विक रेफरेंस ऑफ ड्रग नेम, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन यहाँ पर बच्चों 3 हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो ठीक है, यहाँ पर जो है हेल्प टू सजेस्ट सब्स्टिट्यूट्स और ड्रग, ये गलत हो गया, बाकी तीनों बातें करेक्ट हैं। कोड लिवर ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम कोड फिश से जो मिलता है कोड लिवर ऑयल, ये क्या है, देखो बच्चों मैंने तुमको बताया था, है ना, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, है ना। शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, हमने बात करी थी, तो यही पूछा हुआ है। तो यहाँ पर ये सोर्स होता है विटामिन ए और विटामिन डी दोनों का, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। डिजिटालिस पर्प्यूरिया और डिजिटालिस लनाटा जो होते हैं बिलोंग्स टू डिफरेंट, तो क्या है, देखो डिजिटालिस है, लेकिन एक है डिजिटालिस पर्प्यूरिया, एक है डिजिटालिस लनाटा, फैमिली वाइज क्रोफुलेरिएसी है। तो ये क्या है, इसके अलग अलग स्पीसीज हो गई बच्चों, है ना, फैमिलीज तो अलग नहीं है, जीनस या ऑर्डर नहीं, ये स्पीसीज अलग हो गए। ओके, डिजॉक्सिन इज ऑफ डैश ओरिजिन, तो ये बच्चों हमें कहाँ से मिल रहा है, डिजॉक्सिन डिजिटालिस से मिलता है ना, प्लांट से मिल रहा है, तो प्लांट ओरिजिन का हो गया ऑप्शन 3। इन द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एंटी एनिमल क्रूड ड्रग यूज एंटीकोएगुलेंट, है ना, तो जिलेटिन, इंसुलिन, हिपैरिन, पेप्सिन, तो यहाँ पर हिपैरिन तुमको एंटीकोएगुलेंट दिख रहा है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आता है। अश्वगंधा ऑब्टेन फ्रॉम डैश पार्ट ऑफ प्लांट, अश्वगंधा विदानिया सोमनिफेरा सोलिनेसी फैमिली वाला अश्वगंधा जो होता है ये मिलता है बच्चों रूट एंड राइजोम से, है ना, रूट एंड राइजोम ऑफ द प्लांट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 3। फॉलोइंग इज नॉट ए मेडिसिनल यूज ऑफ, नीम का यूज नहीं है भाई, स्किन डिजीज में यूज कर लोगे, एंटीसेप्टिक एंटीरोमेटिक होता है, लेकिन एनास्थेटिक नहीं होता, तो ऑप्शन बी तुम्हारा नोट पूछा हुआ है।
फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड इन सिंकोना यूज एंटी मलेरियल। सिंकोना में जो है क्विनीन है भाई, जो कि एंटी मलेरियल होता है। देखो सारे प्रेजेंट है, क्विनिडीन, सिंकोनिडीन, सिंकोनिन, लेकिन जो एंटी मलेरियल है दिस इज क्विनीन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, गूगल जो रूमेटिज्म में यूज करते हैं ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, गूगल का सोर्स पूछा है, नार्डो, स्टैकी, जटमंसी, जटमंसी का सोर्स है विटेक्स, नेगुंडो, फिर कॉमिफोरा वाइटी दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा, कोल्चिकम ल्यूटियम नहीं होगा। कॉमिफोरा वाइटी बर्सिरेसी फैमिली होती है बच्चों, इसकी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्यूकुमी चीनोसाइड एफ इज ऑब्टेन, कुकू से कुकुम्बर है ना, सी कुकुम्बर से मिलता है भाई, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, क्लोव ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट पार्ट, क्लोव फ्लावर बड, क्लोव बच्चों फ्लावर बड होता है, यूजिना कैरोफाइलेसिस मिर्टेसी बच्चों फैमिली होती है, इसमें यूजिनोल प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एग्जांपल अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है बच्चों, अनऑर्गेनाइज मतलब कि जैसे कि जूस, रेजिन्स, लेटेक्स है ना, जो ऑर्गेनाइज होता है वो प्लांट के डायरेक्ट पार्ट होता है, जैसे कि स्टेम, रूट, लीव, ये ऑर्गेनाइज्ड में होते हैं है ना। तो देखो शिलाजीत, सिंकोना का बार्क दे रखा है, ये ऑर्गेनाइज्ड है भाई। सैंडलवुड, वुड लिखा हुआ ऑर्गेनाइज्ड है। सैना की तुम्हें पता लीफ होती है, ये ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन शिलाजीत निकल के आया हमारा जो कि अनऑर्गेनाइज्ड में आता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे ये जो शिलाजीत है ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, क्यों, क्योंकि मिनरल बेस्ड एक्सीडेंट्स दैट लेक ए सेलुलर या मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अनलाइक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो कि डायरेक्ट प्लांट होते हैं, प्लांट के जैसे कि लीव्स बार के ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारे क्या होते हैं बच्चों, डिराइव होते हैं नेचुरल सोर्स से थ्रू प्रोसेस लाइक एक्सट्रैक्शन इन सीजन्स और नेचुरल एक्सुडेशन, टिपिकली सॉलिड, सेमी सॉलिड्स या लिक्विड्स हो सकता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ओके, कह रहे वेद कंटेनिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट है ना, कौन से वेद में है मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्लांट की, तो सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे रिचर्ड माइसल वैल्यू इज यूज, तो किसके लिए यूज करते हो भाई इसको, वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, एसिड्स का पीएच, या डिफरेंशिएट करोगे बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स को डिफरेंशिएट करोगे, एनालाइज करोगे फैट एंड ऑयल्स को, या डिफरेंशिएट करोगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिचर्ड मिसल वैल्यू है ये किसके लिए यूज करोगे, ठीक है। तो अब ये जो है हम यूज करेंगे जो फैट एंड ऑयल्स को एनालाइज करने के लिए। ओके, है ना, बाकी प्राइमरी टर्शियरी अमीन्स के लिए भाई ये नहीं होगा, बाकी अल्कोहल्स के लिए भी नहीं होता। ओके, तो ये होता है हमारा फैट एंड ऑयल्स को एनालाइज करने के लिए, ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल करेक्ट है। तो कह रहे हैं ये जो वैल्यू है आरएम वैल्यू, रिचर्ड मिसल वैल्यू, केमिकल इंडिकेटर होता है, इसको यूज करते हैं फैट एंड ऑयल्स के एनालिसिस में, है ना, टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड प्रेजेंट। तो ये क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ ml ऑफ अल्कली, मतलब नंबर ऑफ ml ऑफ आपका NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज वाटर सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड डिस्टिल्ड फ्रॉम फैट और ऑयल सैंपल। ओके, फिर कह रहे हैं कि ग्लिसराइजा इज यूज्ड एज, तो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेग्यूमिनोसी फैमिली वाला लिकोरिस है ना, लिकोरिस को ग्लिसराइजा भी बोलते हो भाई। क्या है, थिकनिंग एजेंट है, स्वीटनिंग, लैक्सेटिव या बाइंडिंग, तो भाई स्वीटनिंग एजेंट होता है हमारा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। मेन एक्टिव कौन सा, कैस्ट्रोल, रिसिनस ऑयल, रिसिनोलिक एसिड होता है भाई, इसमें रिसिनस ऑयल भी बोलते हो कैस्ट्रोल को। ओके, तो इसमें रिसिनोलिक एसिड होता है। ओके, रिसिनस कॉम्युनिस फॉर्बिएसी फैमिली होती है। फार्माकोग्नोसी को ओरिजिनली क्या कहा गया था, मटेरिया मेडिका। ओके, क्या कहते थे, मटेरिया मेडिका, ऑप्शन 2। डायस्टेज और टैका डायस्टेज ये क्या है भाई, क्या है, प्रोटीलिटिक एंजाइम है जो पपाया से मिलेंगे भाई, पपाया से पेपेन मिलेगा, काट दो। पैनक्रियाटिक एंजाइम है जो कि होगा पिग के पैनक्रिया से पैनक्रिएटिन हो जाएगा। अमाइलोटिक एंजाइम जो कि फंगस एस्परजिलस ओरिजा, ये करेक्ट है भाई। लिपोलिटिक नहीं होते ये जो फंगस एस्परजिलस नाइगर से मिलेंगे, तो ये अमाइलोलिटिक होते हैं बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोटीलिटिक एंजाइम जो पपाया से पेपेन मिलता है, पैनक्रिया से पैनक्रिएटिक एंजाइम जो है वो पैनक्रिएटिन है। ये डायस्टेज और टैकाडायस्टेज जो है ये कैटलाइज कराते हैं ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च को सिंपलर शुगर्स में, माल्टोज है ना, अ प्रोसेस नोन एज अमाइलोलिसिस। ओके, और टैकाडायस्टेज जो है ये रेफर्स टू फॉर्म ऑफ डायस्टेज का ये एक फॉर्म होता है जो प्रोड्यूस होता है बाय द ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक फंगस एस्परजिलस ओराइजा। ओके, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ पित्त दोष, है ना। तो देखो भाई ये क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, कंट्रोल स्टेबिलिटी, लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स, रेगुलर डाइजेशन, मेटाबॉलिक या एंडोक्राइन, या फिर गवर्न मूवमेंट सेंसेशन थ्रू नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर भाई ऑप्शन 3 हो जाएगा तुम्हारा।
कि भाई रेगुलेट करता है डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को, एंडोक्राइन एक्टिविटी को, है ना। तो कह रहा है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंट द फायर एंड वाटर एलिमेंट द बॉडी व्हेन इन बैलेंस इट गवर्न डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर एंड इंटेलिजेंस। ओके, तो भाई ये लिख रखा पित्त दोष जो है इसके लिए लिखा हो। ओके, जैसे फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज क्लासिफाइड अंडर ग्लाइकोसाइड्स इन केमिकल क्लासिफिकेशन। ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग बतानी है भाई, पैपेन, विनका, सना या क्लोव बताओ। सना हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। सिंपल सा क्वेश्चन निकल के आया, ऑप्शन 3 आंसर। विच क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एनिमल फ्रॉम विच क्रूड ड्रग आर डिराइव, है ना। तो भाई इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा टैक्सोनोमिकल जो क्लासिफिकेशन होता है वो आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। कह रहा पार्कवाटरी अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ये तुम्हारी जो फ्रूट टाइप की ड्रग होती है, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा कोरिएंडर हो जाएगा, हमारा धनिया जो होता है उसमें प्रेजेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज रिलेटेड टू मेडिसिनल इफेक्ट ऑफ क्लोव। क्लोव में भाई तुम्हारा यूजिनोल है, वोलेटाइल ऑयल में तुम्हारा क्लोव आता है भाई, रेजिन, सैलिक्लोइड और टैनिस में तो वोलेटाइल ऑयल्स में हमारा क्लोव आता है। ओके, फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज कॉमनली एंटी रूमैटिक, नेचुरल एंटी रूमैटिक कौन सा है, कैस्ट्रोल दे रखा है, इसबगोल दे रखा है, सना, अश्वगंधा। तो भाई नेचुरल एंटी रूमैटिक हमारा अश्वगंधा, विदानिया, सोमनिफेरा, सोलेनेसी फैमिली होते हैं। कह रहे हैं एंटी डायबिटिक ड्रग, तो टीरोकार्पस, मार्सूपियम, लेगुमिनोसी फैमिली वाला टीरोकार्पस आपका एंटी डायबिटिक होता है बच्चों। पुनर्नावा तुम्हारा डायूरेटिक होता है, होगवीड सिनोनिम होता है, बोरहाविया डिफ्यूजन निक्टोजेनेसी फैमिली होती है ना। आईपिकैक आपका इसमें जो है ये एज एमिटिक यूज करते हो, आईपिकैक सिरप, है ना। बाकी पिक्रोरहीजा जो होता है ये दिया, पिक्रोरहीजा क्रुआ, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एट्रोपिन, क्या भाई एस्टर होता है ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड का। एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड, ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड का एस्टर होता है, याद रखना है। ओके, फॉलोइंग ड्रग जो कि सर्पगंधा, भाई रोवोल्फिया सर्पगंधा बहुत बार आएगा भाई तुम्हारे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है रोवोल्फिया, बहुत बार आता है। पेरुवियन बार्क जिसको सिंकोना को बोलते हो, सिंकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड, सिंकोना को पेरुवियन बार्क बोलते हैं। इसका यूज क्या है भाई, देखो इसका यूज में तो एंटी मलेरियल तो होता ही है, क्विनीन इसमें प्रेजेंट है तो एंटी मलेरियल होता है, तो ऑप्शन 1 निकल के आ गया। ऑप्शन ए कह रहे एंटी प्रोटोजोअल ड्रग जो कि नेचुरल सोर्स है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है, ऑब्टेन करते हो नेचुरल सोर्स से, कौन सी है, स्ट्रैकनीन दे रखा है, क्विनिडीन दे रखा है, एक्ोनिटीन या क्विनीन, है ना। क्विनीन ही तुम्हारा एंटी प्रोटोजोअल हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कर फॉलोइंग अल्कलॉइड जो कि माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हो, विनका, कोका, एर्गोट या हमारा बेलाडोना, तो एर्गोट यूज करते हैं बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, एंटी मलेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स से, एंटी मलेरियल देखो कितनी बार आया भाई, आपका क्विनीन होता है एंटी मलेरियल है ना। पेनेक्सोसाइड कॉन्स्टेंट, पेनेक्सोसाइड, पेनेक्स जिनसिंग, अरेलियसी फैमिली वाला जिनसिंग में प्रेजेंट है भाई। चिक्कू, सैट्सू, सैपोनिन, ने बारे पूछा होता है किस में प्रेजेंट है, जिनसिंग में प्रेजेंट है। जिनसिंग सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। पेनेक्स जिनसिंग सोर्स है, अरेलियसी फैमिली है। पेनेक्सोसाइड ये सब इसमें जो है जिनसिंग में प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। यूज ऑफ एर्गोमिट्रिन, एर्गोमिट्रिन बच्चों वाटर सोल्यूबल एल्कलॉइड होता है, एर्गोट में प्रेजेंट है, याद रखना ये ना वाटर सोल्यूबल होता है, एक बात इसकी ये भी पूछी हुई क्वेश्चन है ना। तो ये क्या ऑक्सीटोसिक होता है, एमेटिक नहीं होता, एंटी नियोप्लास्टिक, एक्सपेक्टोरेंट नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्सीटोसिक। ओके, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन हमारे विनका में प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटी नियोप्लास्टिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, याद रखना है। ओके, रोवोल्फिया का वही देखो रिजर्पिन कितनी बार घुमा फिरा के पूछते हैं, है ना। रोवोल्फिया का यूज क्या, एंटी हाइपरटेंसिव होता है भाई हमारा। स्पेसिफिक नेम नटमग, नटमग मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली वाला नटमग की बात हो रही है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली होते हैं नटमग। सैफ्रोल प्रेजेंट होता है, एलिमिसिन प्रेजेंट होता है, इसमें इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन तुम्हारा बी हो गया। ओके, जिन कह रहे ग्लाइकोसाइड्स कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, तो शुगर प्लस मतलब कि इसमें ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन होता है, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन, ग्लाइकोन को शुगर कहते हैं, ए ग्लाइकोन को जैनिन भी बोलते हैं। ओके, याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। कह रहा एग्जाम्पल सैपोनिन्स के, है ना,
तो एट्रोपिन, हिड्रीन, रिजर्पिन, ग्लिसराइजिन और डायोस्टैनिन डायोस्कोरिया में हो जाएगा। ग्लिसराइजिन तुम्हारा ग्लिसराइजा ग्लाब्रा में हो जाएगा। ओके, बॉटनिकल नेम डेविल्स डंग एसाफोइटिडा को बोलते हो बच्चों, हींग जो होता है, फिरुला फोइटिडा एसाफोइटिडा, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, यूजीनिया कैरोफाइलेसिस मिर्टेसी फैमिली होती है इसकी। किसका सोर्स है बताओ? यूजीनिया कैरोफाइलेसिस हमारे क्लोव का सोर्स होता है। फैमिली कौन सी? तो क्लोव की, मिर्टेसी फैमिली। क्लोव में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। ओके, और इसका जो प्लांट का जो पार्ट है फ्लावर बड होता है। ओके, क्लोव कह रहे बॉटनिकल नेम मुलेठी, मुलेठी वही ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, लिकोरिस लेग्यूमिनोसी फैमिली, मुलेठी। तुमसे बॉटनिकल नेम ही पूछा है। ओसिमम सैंक्टम हमारी तुलसी होती है भाई, तुलसी, ओसिमम सैंक्टम लैबिएटी फैमिली। ओके, अलो बारबाडेंसिस अलो की वैरायटी है भाई, एक ये है ना। विदाना सोमनीफेरा तुम्हारा अश्वगंधा होता है। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा इज आंसर फॉर क्वेश्चन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ओके, एग्जाम्पल लैक्सेटिव्स के, अशोका दे रखा, क्लोव दे रखा, सेना की फैनल, तो सेना, अलो, रुबार, कैस कर रहा है, ये सब जो होते हैं हमारे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेना लैक्सेटिव्स में आ जाएगा। ओके, फिर कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ बेलाडोना मेल यूज फॉर, बेलाडोना के बच्चों क्या ये लीव्स यूज होते हैं, है ना। बेलाडोना की क्या होती है? लीव्स यूज होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फैमिली क्रूड ड्रग जो कि कार्मिनेटिव जीआई रेगुलेटर्स होते हैं ना, तो इन सबकी जो होते हैं हमारे कार्मिनेटिव, जैसे कि फैनल हो गया है ना, तो ये सब एम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करने वाले ड्रग्स होती है हमारी। ओके, नॉट ए प्लांट पार्ट इज इन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लीफ, फ्लावर, सीड, लेकिन रिसेप्टर, भाई रिसेप्टर तो बिल्कुल नहीं होगा, सीधा सा आंसर निकल के आ गया। क्रूड ड्रग कॉमनली जो नेचुरल लैक्सेटिव है, भाई देख लो कौन सा नेचुरल लैक्सेटिव तुम्हें सना दिख रहा है ना, जो आपको एंथ्राक्विन ग्लाइकोसाइड दिख जाए ना, सना, अलो, रुब्रापिरस, कैस्केरा, ये सब तुम्हारे जो है लैक्सेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी, तो भाई देखो अभी तक तो रोवोल्फिया ऑप्शन में आ रहा था, अब रोवोल्फिया नहीं दे रखा तुमको बच्चों। ठीक है, आइपिकैक तो एमिटिक होता है, बेलाडोना दे रखा है, फेड्रा दे रखा है, विराट्रम याद रखो भाई, विराट्रम भी होता है एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी वाला। ओके, जिरेनियम ऑयल यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन परफ्यूम ऑब्टेन करते हो किससे? सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस, सैंटलम एल्बम, मैंथा एरवेंसिस या पिलारगोनियम कैपिटेटम। क्या आंसर होगा? पिलारगोनियम। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। डिमल्सेंट कौन सा है? पेपरमेंट ऑयल है, ग्वारगम है, लेमन ग्रास और या अकेशिया। भाई अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली, तो ये आपका डिमल्सेंट होता है। पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, है ना, लेगुमिनोसी ही फैमिली होती है। ग्वारगम का सोर्स है भाई, ये ग्वारगम का सोर्स क्या है? पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। ओके, फैमिली कौन सी है? लेगुमिनोसी। टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो जे ए स्मिथ यहाँ पर दे रखा भाई, ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ड्रग इज बेस्ड ऑन द थेरेप्यूटिक यूज के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है बच्चों, होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम नीम से मिलता है मार्गोसा ऑयल, कौन सा ऑयल मिलता है भाई? नीम से मार्गोसा ऑयल। ओके, डिजिटालिस परप्यूरा की फैमिली पूछे तुमसे, डिजिटालिस की फैमिली आपकी स्क्रोफुलेरिएसी आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना। कार्डियोटोनिक ड्रग आपका बच्चों स्ट्रोफेंथस हो गया, थिवेटिया हो गया, डिजिटालिस हो गया, स्क्वील हो गया, सारे क्या है? कार्डियोटोनिक होते हैं, स्ट्रोफेंथस हो गए यहाँ पर तुम्हारा आंसर। ओके, सेना, बाकी तुम्हारा जो एंथ्राक्विन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं परगेटिव होते हैं। वसका, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है, ब्रोंकोडाइलेटर भी होता है भाई वसका। ओके, बाकी एक्सपेक्टोरेंट भी होता है। ओके, कुर्ची जो होता है ये तुम्हारा स्टीरोडल एल्कलॉइड में मैंने तुमको VAK, विराइट्रम, अश्वगंधन, कुर्ची 3 ड्रग बताई है ना। कुर्ची जो है होलारिन एंटी डायसेंटर के एपोसाइनेसी फैमिली होती है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर निकल के आया ऑप्शन 2, कॉमन कार्मिनेटिव यूज इन इंडियन स्पाइस नोन फॉर रिलीविंग कॉलिक पेन, है ना। बताओ भाई कौन सा है? यूकलिप्टस है, कीरगोट है, अजवाइन है, क्या फिट्रा है? तो भाई अजवाइन होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग जो लैक्सेटिव है, तो यहाँ पर भाई सिनकोनाट, पिलोकार्पिन, मॉर्फिन या अगार, तो यहाँ पर अगार आपका लैक्सेटिव हो जाएगा। कह रहे हैं नेम ऑफ द क्लिनिकल मैनुअल ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन रिटन बाय चांग चंग चिंग। ठीक है, तो भाई ये देखो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, शांग हैंग। ठीक है, लन, ठीक है, तो ऑप्शन ये 4 हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है फॉलोइंग ब्रांच डील्स विद द थेरेप्यूटिक ड्रग डोज, है ना। ड्रग की डोज से डील करती है भाई पोसोलॉजी, कहाँ, यही क्वेश्चन कोलॉजी में कहाँ से आ गया? पोसोलॉजी, ड्रग की डोज की स्टडी, है ना, पोसोलॉजी पढ़ते हो, है ना। एमिटिक ड्रग भाई हमारा आईपिकैक एमिटिक होता है ना। आईपिकैक में एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। आईपिकैक जो होता है, आईपिकैक सिरप एज एमिटिक यूज करा जाता है। ओके,
फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग बेस्ड ऑन नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट और एनिमल्स की नेचुरल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है भाई तुम्हारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है। ओके, कह रहे फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग जो कि एंटीसेप्टिक है भाई। देखो मिर और बेंजोइन को तो हटा दो ऑप्शन से, क्यों? क्योंकि ये तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज की बात करिए, दोनों तो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, है ना। सैना भाई एंटीसेप्टिक नहीं होता, ये आपका परगेटिव होता है। ओके, बाकी यहाँ पर आंसर नीम हो जाएगा जो कि ऑर्गेनाइज्ड है और एंटीसेप्टिक है। ओके, कह रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ एनालेप्टिक ड्रग देख लो, कुर्ची दे रखा है बच्चों, यहाँ पर तुम्हें कैम्फर दे रखा है, विराट्रम या कैटेच, तो तुम्हारा कैम्फर हो जाएगा। फार्माकोग्नोसिस, स्टडी ऑफ फार्माकोग्नोसिस में हम क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं बच्चों। किसकी करते हो? क्रूड ड्रग की स्टडी। डिजिटालिस की फैमिली फिर से पूछ लिया, अभी तो बताई थी, स्क्रोफुलेरियसी होती है ना, कई बार एग्जाम में आई है। तो बच्चों एल्कलोड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, वोलेटाइल क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो भाई ये जो है ये आपका थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन में तो नहीं होता, उसमें तो आप ऐसे कार्डियोटोनिक, एंटी हाइपरटेंसिव, लैक्सेटिव इस तरीके से क्लासिफाई करोगे। मॉर्फोलॉजिकल में जैसे कि भाई प्लांट जो बार्क वाले अलग, रूट वाले इस तरीके से, लीफ वाले इस तरीके से। केमिकल क्लासिफिकेशन तो करेक्ट है भाई, अल्फाबेटिकल में तो A B C D ऐसे करोगे, है ना, तो यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। मोस्ट एक्टिव एल्कलोड इन रोवोल्फिया यूजेस ट्रांसक्लाइजर एंटी हाइपरटेंसिव, देख लो भाई रोवोल्फिया का रिजर्पिन देखो कितनी बार घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, खस ऑयल एंटीसेप्टिक होता है, ऑब्टेन फ्रॉम वेटिवर ऑयल को खस ऑयल बोलते हैं, सोर्स है वेटिवर जिजानियोइड्स। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो गया। पिलारगोनियम कैपिटेट हमने अभी देखा था ना, सेंटिलम एल्बम, बाकी यूकलिप्टस ग्लोबुलस, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। वेटिवर को खस ऑयल बोलते हैं, सोर्स है वेटिवर जिजेनोइड्स, फैमिली ग्रामिनी। यूकलिप्टस ऑयल को दिनकम ऑयल बोलते हो बच्चों, दिनकम ऑयल। ओके, यूकलिप्टस ग्लोबुलस फैमिली वही है, क्लोव वाली मिर्टेसी। ओके, सैंडलवुड ऑयल, सेंटिलम एल्बम, सेंटलेसी फैमिली। ओके, जो परफ्यूम्स में यूज कर रहे थे ना। और जिरेनियम ऑयल का सोर्स पिलारगोनियम ग्रेव्युलंस, ये क्या है, जिरेनियसी फैमिली। विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अरेंज क्रूड ड्रग को अकॉर्डिंग टू देयर प्लांट या एनिमल किंगडम सोर्स के बेस पे, भाई वो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट। करेक्ट, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में अरेंज करते हैं क्रूड ड्रग को अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ देयर सोर्स ऑर्गेनिज्म knowing hierarchical rank such as kingdom, phylum, class, order, family, genus, species है। ये सिस्टम प्योरली बॉटनिकल है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज particularly helpful for studying evolution relationship among medicinal plants। Okay, कह रहे following describe the therapeutic action of Rolfia alkaloid in hypertension। भाई देखो रोवोल्फिया, फिर से रोवोल्फिया इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई रोवोल्फिया कह रहे क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब द थेरेप्यूटिक एक्शन। रोवोल्फिया का भाई एंटी हाइपरटेंसिव होता है, भाई देख लो एंटी हाइपरटेंसिव कहाँ दे रखा है। प्रमोट वाटर रीअब्जॉर्प्शन द किडनी, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इंक्रीज भाई हार्ट रेट को बढ़ाएगा नहीं, ये तो एंटी हाइपरटेंसिव है, वैसोडाइलेशन करा के रिड्यूस करा देगा सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।